फील्ड की पढ़ाई करी उन्होंने, पढ़ाई में अच्छी रैंक में वो आए, टॉपर रहे हमेशा। उसके बाद में वो डेंटल सर्जन का खुद का पढ़ाई करने के बाद में सीधा उन्होंने क्लिनिक खोला था। बट डेंटल सर्जन विद द MDS इज अ गुड रेपुटेटेड। एंड बिजनेस में अगर मैं बात करूं तो +7 years से वो बिजनेस में, +7 years से बिजनेस में। एंड शी इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल फॉर द हॉट साइन अप। She is the biggest example for the hot sign up. जब तक उन्होंने बिजनेस नहीं शुरू किया तब तक वो टोटली अगेंस्ट थे कि अरे दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, दिस इज नॉट वर्क फॉर मी, सच काइंड ऑफ बिजनेस मेरे लिए नहीं है, ऐसा कोई बिजनेस होता है। बट जैसे ही उन्होंने बिजनेस में एंटर किया, शी इज अ नॉन स्टॉपेबल, कभी रुके नहीं फिर वो। एंड कंसिस्टेंट +7 years से शी अचीव लॉट ऑफ माइलस्टोन, all the milestone, all the camp, the CTC and ISBs and advanced ISB, and she is a VC applying. And उनकी टीम में, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में is uncountable CTC, uncountable platinum, uncountable full timer, uncountable max outer, uncountable German holder, uncountable platinum, uncountable diamond star. So she is the biggest example for the hot sign. अगर मैं पर्सनली बात करूं, अर्लियर जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, वो मेरे वर्किंग अपलाइन थे। वर्किंग अपलाइन, एक बच्चे को उसका पापा उसकी मम्मी जैसे अंगुली पकड़ के चलाते हैं ना, ऐसे उन्होंने मुझे गाइड किया है, चलना सिखाया बिजनेस में, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर। एंड आज भी उनसे मैं सीखता हूं। आज भी वो ऐसे ही टेक केयर करते हैं जैसे एक फादर, एक मदर अपने बच्चे का करती है और करता है, लाइक दैट। आर यू एक्साइटेड? यस, इज अ ट्रू फॉलोअर, द बिगेस्ट एग्जाम्पल। शी इज अ ट्रू फॉलोअर, very cool, very calm, very smiley face, energetic, passionate, goal oriented. She is a goal oriented, and none than other are VC applying. So let's see a video उससे पहले। Okay, AV video is ready. Is none than other only one and one, the VC Salu Tyagi. So clap for her. Are you excited? Are you ready to listen her? Okay, one more surprise. Another speaker, हिस्ट्री में पहली बार। अगर मैं उनकी बात करूं, उनके बैकग्राउंड की बात करूं, she is also belong to a medical field,
उन्होंने उसमें पढ़ाई करी एंड शी इज ऑल्सो टॉपर इन अ स्कूल, इन अ कॉलेज एंड इन हर डिग्री, मेडिकल डिग्री में शी इज अ टॉपर एंड MD पैथोलॉजी एंड रेपुटेड हॉस्पिटल में उन्होंने जॉब किया। बट ये बिजनेस से पहले की बात है। बिजनेस में आने की बात करूं, बिजनेस में उनको +10 years का एक्सपीरियंस है। +10 years गाइस, +10 years। आज हम ड्रीम देखते हैं ना, फुल टाइमर, वो 8 महीने में फुल टाइमर हो गए थे, 8 months में फुल टाइमर। आज हम ड्रीम देखते हैं ना, हर वो ड्रीम छोटी छोटी स्मॉल मिड बिग, शी इज अ बिग ड्रीमर। एंड उन्होंने +10 years के एक्सपीरियंस में ऐसा कोई ड्रीम बाकी नहीं रखा, ऐसा कोई ड्रीम पीछे नहीं रखा, ऐसा कोई ड्रीम इस बिजनेस में से पीछे नहीं रहा जो क्लिक नहीं हुआ है। ऑल द ड्रीम्स क्लिक्ड एंड आवर ड्रीम्स इज नाउ हर ड्रीम्स। और अगर मैं बात करूं पर्सनली, मैंने उनको वीकॉन में देखा था एज ए इन सर्विस, ISB इन सर्विस में देखा था। तो आप समझ सकते हैं कि +10 years से जो एक्सपीरियंस में है, कोई माइलस्टोन बाकी नहीं है, कोई रैंक बाकी नहीं है। एंड चाहे उनकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, ऐसे बहुत से माइलस्टोन, ऐसे बहुत से ड्रीम क्लिक करने वाले अनकाउंटेबल, चाहे वो मैक्स आउट हो, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो प्लेटिनम हो, चाहे वो सफायर हो, चाहे वो फुल टाइमर हो, ऑल द अचीवर्स उनकी ऑर्गेनाइजेशन में। एंड उनका मार्केट इज अक्रॉस द ग्लोब। और अगर मैं बात करूं, पर्सनली बात करूं, पैशन उनकी झील में, कमिटमेंट उनका सेकंड नाम है। 100% ड्रीमर, 100% a goal oriented and 100% a focus, 100% a focus। एंड अगर मैं जैसे अभी बात कर रहा हूं तो मेरे को एक ही ख्याल आ रहा है, वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि जो भी आपके पास में है, थैंकफुल फॉर दैट। जो भी आपके पास में है, थैंकफुल फॉर दैट एंड फियरलेस। आप जो चाहते हैं उसके लिए फियरलेस हो जाए। एंड नन देन अदर, शी इज AVP अपलाइन। आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? ओके, तो उनका पहले वीडियो देखते हैं एंड फिर मैं बात करता हूं। AV welcome on the live, the screen, AVP Yasu Tyagi. All together, all our grand appliance, our godfather, our guiders. सब चिल्ड आउट, रिलैक्स है, सब रेडी है, राइट? जिनका वीडियो देखा, दो वेरी स्पेशल पावरफुल टू पावरफुल विमेन जो आज की डेट में एक के नहीं हजारों लोगों की इंस्पिरेशन है। दे आर
They are brilliant. They are doing amazing. They are inspiring thousands and thousands of people across the globe. I'm sure बहुत सारी चीजें चलती है दिमाग में, क्या होता होगा, कैसे होता होगा, ये वो ये बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस आप सबके दिमाग में भी होंगे. बट आज अगर आप ध्यान से सुनते हो और ध्यान से एक एक चीज समझते हो, बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है. ठीक है, तो ये दोनों लेडीज के बारे में आई एम श्योर आप लोग के इन सर्विस ने बताया होगा कि ये हैं, ये डॉक्टर हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं. थोड़ा सा मैं भी बात करना चाहूंगा. पहली बात तो ये दोनों बहुत खूबसूरत है. इन्होंने तो आज, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मैं घर से ना तैयार होके निकला था कि लेट मी लुक माय बेस्ट, एंड यहाँ आते ही इन दोनों ने मुझे बहुत डिप्रेस कर दिया है. राइट, सो आई एम ट्राइंग टू कोप अप, आई एम ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ मोर कॉन्फिडेंट कि कोई बात नहीं, चलेगा, तू भी इतना बुरा नहीं है. बट आई एम श्योर आप उनको देखोगे तो आपको दोबारा मुझे देखने का मन करेगा भी. करेक्ट. सो दीज टू आर वेरी ब्यूटीफुल लेडीज, एंड जितना ही सुंदर दिखती हैं, उनका हार्ट, उनका दिल इससे भी बहुत ज्यादा प्योर और बहुत ज्यादा खूबसूरत है. और ये चीज मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि हाँ ये तो बोला जाता है, ये तो कहा जाता है. ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं ये चीज एक्सपीरियंस कर चुका हूं और एक्सपीरियंस कर रहा हूं डेली बेसिस पे. आज की डेट में मैं दुबई में हूं और अभी इनके घर पे ही हूं, और मैं यहाँ पे आता हूं क्योंकि मुझे ना भाभी के हाथ का खाना खाना होता है. तो मैं आते ही उनको बोलता हूँ, भाभी चाय पिलवाइए, खाना खिलवाइए. एंड ट्रस्ट मी, आई नो शी इज वेरी फार, बहुत ऊपर है मुझसे, बहुत ज्यादा आगे है मुझसे, बट इतनी करीब है ना, इतने करीब है दिल के कि बस मन करता है कि इनके साथ रहो, इनके साथ टाइम स्पेंड करो, और इसी प्रोसेस में सीखने को बहुत कुछ मिलता है. तो मैं ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करने वाला हूं. तो आप मुझे आज का होस्ट बोल सकते हो. तो आज मैं इनसे कुछ सवाल पूछने वाला हूं, इनके बारे में कुछ पूछने वाला हूं. ये लोग इसके बारे में जवाब देंगे और इन लोगों को नहीं पता है कि इनसे क्या पूछे जाने वाला है. ओके, सो आई वर्क वेरी हार्ड टू इनको ऐसे टफ क्वेश्चंस पूछूं, वो क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में और मेरे दिमाग में चलते रहते हैं कि यार ये लोग क्या है, ये लोग करते क्या हैं, ये लोग ऐसा कैसे सोच लेते हैं. ये सारे सवाल मैंने प्रिपेयर किया और सच में मैं आपकी तरफ हूं, मैं इनकी तरफ नहीं हूं, याद रखिएगा. ठीक है, तो आई विल आस्क ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आई फील व्हिच ऑल द क्वेश्चंस यूज्ड टू रन इन माय हेड, एंड लेट्स सी ये लोग कैसे उनका जवाब देते हैं. तो बस एक ही रिक्वेस्ट है श्रीमान कैमरामैन जी से कि ये कैमरा उनकी तरफ किया जाए और मेरी तरफ दोबारा ना किया जाए, तो आपको मेरी आवाज सुनाई देगी. यू विल लिसन टू माय वॉइस बट यू विल सी देम. ओके, सो हम शुरू करते हैं. सो let's just have a look at these two ladies and give them a big applaud. I know हम लोग आपको नहीं देख पा रहे हैं, बट आई एम श्योर आप लोग की एनर्जी, आप लोग की वाइब्रेशन हम फील कर पाएंगे. सो प्लीज लेट्स वेलकम none other than V Council Shalu and AVP Associate V Partner Yashu Tyagi, and I call them the Tyagi sisters. So there they are. Good morning. Good morning all of you. Good morning. नमस्ते. कैसे हैं आप लोग? I hope आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घर पे हैं, और ये टाइम हो गया आप लोग के बैठ के मतलब हम लोग का कन्वर्सेशन सुनने का, जिसमें आई एम श्योर आप लोग को बहुत मजे आने वाले हैं और मजे के साथ साथ आप बहुत चीजें सीखने भी वाले हैं. सो आई वेलकम ईच वन ऑफ यू हियर इन द PDS on Saturday evening, and thank you so much for listening to both of us, and obviously our dear brother Anuj. Yes, Okay. Good morning everyone. How are you? Guys, आप लोगों से ज्यादा एक्साइटमेंट ट्रस्ट मी हम दोनों लोगों को ज्यादा हो रहा है. सो मेक श्योर आप सब लोग यहीं रहना जब तक हम यहाँ पे, एंड मेंटेन द सेम एनर्जी जो अभी मेंटेन्ड है, सो दैट वी कैन गिव अवर एक्सपीरियंस टू हेल्प यू ऑल. सो वेलकम टू द PDS टुडे. ओके, सो आप दोनों तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल तैयार हैं. 100%. जैसे हमारे अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं, खेल शुरू किया जाए. हाँ, किया जाए. Okay, so let's begin the show. So सबसे पहले before we start with my questions, I would want both of you कि आप लोग अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, अपनी जर्नी कैसा रहा, यहाँ तक कैसे आए, क्या रहा, बहुत छोटा स्ट्रेस फॉर्मेट में आप लोग अपने बारे में बताएं, अपने आप से. राइट, तो we'll start with V Council Shalu. आप प्लीज. Yeah. So guys, by profession, I am a postgraduate dental surgeon, and it's been now 8.5 years. I have completed this journey so far. Trust me, to be very, very honest, I never ever wanted to become part of any of the business.
you know, from my childhood, I always wanted to become a doctor. And in the same direction, I pursued my education, did my graduation. और जब graduation खत्म हुआ तो समझ में आया कि post graduation is a must if I wanted to have that good life, which I have always imagined for myself. Post graduation किया. जब post graduation किया तब मुझे पता चला कि यशु, my sister, she was into some kind of business. मैंने बहुत ज्यादा, to be very very honest, ध्यान नहीं दिया. मुझे लगा कुछ होगा ऐसा छोटा मोटा. So I ignored it completely. And at that time I was doing my post graduation. और slowly and gradually मैंने देखा कि टाइम निकलता जा रहा है. बाय द टाइम आई रीच्ड माय फाइनल पोस्ट ग्रेजुएशन ईयर, वहां पे मैंने देखा कि यशु की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आना स्टार्ट हुए. एंड आई बिकेम मोर क्यूरियस टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज द बिजनेस. क्योंकि जितना छोटा मोटा नॉलेज मेरे को था, कहा जाता है ना, लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस टू हैव. सो आई हैड दैट लिटिल नॉलेज वेयर आई यूज्ड टू थिंक कि कुछ मेंबर वाला बिजनेस है. हम सबको स्टार्टिंग में यही लगता है, तो मुझे भी ऐसे ही लगता था. एंड दैट वाज द वन रीजन व्हिच टुक मी 1.5 years to took that decision to become part of this beautiful business. So in that span of 1.5 years मैंने सिर्फ एक ही चीज नोटिस की, मेहनत करते देखा यशु को भी, ब्रजेश को भी. एंड तब समझ में आया कि कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में मेरे को बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है. और अगर सिर्फ 1.5 साल के जर्नी में अगर इतने चेंजेस मेरे को दिख रहे हैं तो कुछ तो जानने लायक है. Then I approached Yashu and she told me about the business, or I became part of this beautiful business. वहां मुझे पता चला that I am already part of the business, which is called as Hot Zone. So we have this beautiful concept of Hot Zone where you can place your near and dear ones and you can give them the benefit of your working. So I was मुझे already benefit मिल रहा था यशु का, ब्रजेश भाई का काम करने का, but I was not aware कि मैं किसी business का part हूँ. I understood the business little bit, और उससे कहीं ज्यादा. कहते हैं ना कि सक्सेस सिर्फ बोलने में नहीं, जब विजुअलाइज हुई ना, जब मैंने देखा यशु की एंड ब्रजेश भाई की लाइफ, यशु की एंड ब्रजेश भाई की लाइफ, there was drastic change in their lifestyles. So at that point of time I took the decision to become active in the business. So this is how my journey initiated. So AVP Yashu, आप बताएंगे कुछ? yes. तो मैंने I started this business in 2012 में मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया. और जैसा कि आप लोग भी होंगे यहाँ, आज बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनका डे 1 है. तो आप ही की तरह मेरा डे 1 था 2012 में. और जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं MBBS करके MD पैथोलॉजी फाइनल ईयर में थी. और MD पैथोलॉजी फाइनल ईयर के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि जब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगी तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, जो कि सभी के साथ होता है, कि या तो मैं अपना हॉस्पिटल खोलूं और इधर आई गेट अ जॉब एंड वर्क फॉर समबडी एल्स. हॉस्पिटल खोलना का मतलब है कि आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए कि आप हॉस्पिटल खोलो और फिर उसका टेक केयर करो, जो कि इम्पॉसिबल था मेरे लिए. और वो इम्पॉसिबल क्यों था वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी, समझाऊंगी, ताकि आप लोग को पता चले कि व्हाई दिस बिजनेस बिकेम सो इम्पोर्टेंट इन माय लाइफ. और सेकंड ऑप्शन जो था वो था कि जॉब करना. और जॉब के साथ साथ मतलब आई हैव सीन मेनी पीपल अराउंड मी कि व्हेन वी डू द जॉब, इफ एन इमरजेंसी कम्स इन अ फैमिली, तो उस इमरजेंसी को आप कॉम्बैट करने के लिए या उस इमरजेंसी को टैकल करने के लिए इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि हम कुछ सेव कर पाए और कुछ भी सिचुएशन हैंडल कर पाए अपनी लाइफ में. सो आई वाज लुकिंग फॉर प्लान बी. प्लान बी चाहिए था. मुझे नहीं पता था कि बिजनेस एज अ प्लान बी मेरी लाइफ में आएगा, जो मुझे बाद में पता चला. क्योंकि स्टार्टिंग में तो इस बिजनेस को बिजनेस लेना ही मेरे लिए बहुत बड़ा एक मेंटल बैटल थी जो मैंने फाइट की. और आई टुक अ पोजीशन इन दिस बिजनेस एज अ हॉट जोन. एक पोजीशन ब्लॉक हुई. मतलब मुझे नहीं पता था स्टार्टिंग में कि क्या बिजनेस है, कैसे करना है. तो एज अ हॉट जोन मेरी पोजीशन स्टार्ट हुई. एंड बेसिकली आई बिलोंग टू दिल्ली. दिस इज अ सिटी इन इंडिया एंड यू ऑल नो इट. तो आई स्टार्टेड माई बिजनेस एज अ हॉट जोन. धीरे धीरे बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी हुई और दिस इज हाउ आई स्टार्टेड. ओके. तो मतलब देखा जाए तो
हम जैसे लोगों की तरह ही हैं आप लोग, बिल्कुल तो कहीं अलग से नहीं आए हैं, नहीं करेक्ट? बिल्कुल। और मैं तो बोलती हूँ कि भाई आई वॉज नॉट फिट फॉर दिस बिजनेस, ओके, आई वॉज नॉट फिट फॉर दिस बिजनेस, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने किया। तो जैसे कि आज सब लोग हैं, जो शुरुआत में हम लोग को लगता है ओ माय गॉड दिस बिजनेस, लेकिन स्टार्टिंग सबकी स्क्रैच से ही होती है। सो सेम। चलिए परफेक्ट। तो ये तो हो गया, अब आप लोगों ने अपने बारे में बता दिया। अब मेरा पहला सवाल, और ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आपको ना ऐसे नहीं आंसर करना है कि आप क्यूनेट के डिस्ट्रीब्यूटर हो। ओके आपको ये क्वेश्चन आंसर करना है बहुत सारे हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एज अ ओके डॉक्टर, ओके क्योंकि आप दोनों लोग हैं डॉक्टर, दोनों में कॉमन चीज है कि आप दोनों डॉक्टर हैं। अब हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, स्पेशली मैंने भी जब बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मैं ना जब अपनी नेम लिस्ट बना रहा था, व्हेन आई वाज ट्राइंग टू थिंक अबाउट पीपल कि किसको मैं साइन अप कर सकता हूं, तो मेरे दिमाग में ऐसा चलता था कि यार ये तो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है, ये तो डॉक्टर बन गया है भाई, मतलब मुझे बचपन से ही सिखाया गया है कि अगर डॉक्टर बन गए तो लाइफ सेट। तो आई एम श्योर अब आप लोग ने ये डिसीजन लिया कि वो प्रोफेशन के बाद भी यू डिसाइडेड टू परस्यू दिस। सो व्हाट मेड यू टेक अ डिसीजन कि आपको क्यूनेट करना है और इसको फिर आगे चल के फुल टाइम भी आप लोग लेकर गए? I'll answer this. मेरी जर्नी में लाइक आई टोल्ड यू कि पहले जिस वक्त मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी उस वक्त मुझे पता चला था कि यशु कोई बिजनेस कर रही है। इनिशियली जैसे सबके साथ होता है, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द थॉट मेरे दिमाग में सिर्फ यही ख्याल चलता था, अ डे विल कम जहां पे शी विल कम एंड शी विल रिग्रेट कि व्हाई शी बिकेम पार्ट ऑफ द बिजनेस। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई वेटेड फॉर 1.5 years एंड जब इस 1.5 साल में चीजें मैंने बदलती हुई देखी तो दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था, इफ बीइंग अ डॉक्टर शी कैन डू, प्रोबेबली आई कैन ऑल्सो डू इट। बट स्टार्टिंग में जब मुझे कुछ नहीं पता था और कुछ ऐसा विजिबल चेंज उनकी लाइफ में मुझे नहीं दिखा था, तब मुझे ये लगता था कि बीइंग अ डॉक्टर, आई मीन दिस इज नॉट समथिंग विच आई शुड डू। ये ठीक नहीं था। मतलब वी आर इन दैट नोबल प्रोफेशन जहां पे कुछ और करना हम बहुत सोचते हैं, तो मैंने भी बहुत सोचा। बट उस 1.5 साल में मैंने इतनी चीजें बदलते हुए देखी ना, दैट आई माई सेल्फ आस्क्ड यशु कि यशु ये क्या है बिजनेस। और सिर्फ एक ही थॉट प्रोसेस था कि इफ बीइंग अ डॉक्टर शी कैन डू, आई कैन ऑल्सो डू इट। और दूसरी चीज व्हेन आई रिक्वेस्टेड फॉर द मीटिंग कि भाई मुझे भी इस बिजनेस का पार्ट बनना है, मुझे भी जानना है, मेरी पूरी मीटिंग अरेंज हुई, सब कुछ हुआ। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि कोई हॉट जोन जैसा कंसेप्ट होता है। मेरी पार्टनरशिप ऑलरेडी ब्लॉक थी। मैं आई, बिजनेस समझा, और जहां पे जब क्वालिफायर्स में पूछा जाता है दैट इफ एवरीथिंग गोज वेल आर यू रेडी विद द मनी, आई वाज नॉट रेडी विद द मनी पार्ट। तो दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था कि अगर 8 साल की कड़ी मेहनत करने के बाद इफ आई कुड नॉट अरेंज दैट अमाउंट, तो आई थिंक व्हाट शुड आई कॉल इट एज, ये मेरी अचीवमेंट तो नहीं थी। एंड दैट वाज द ट्रू मिरर कि जहां पे मैंने जेन्युइनली सोचा कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है इस बिजनेस की। एंड आई केम विद अ सिंपल थॉट प्रोसेस, अगर दिन का 3 से 4 घंटा देने के बावजूद if this business can give me 40,000-50,000 rupees a month, it's more than enough. Simple. I came with that little money to make that extra money. एपी यशु, आपके बोला जाए तो डॉक्टर क्यों करना चाहते हैं बिजनेस? डॉक्टर को क्यों करना है? हाँ, स्टार्टिंग में हम सबको लगता है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम सबको लगता है कि मैं बहुत अच्छे कॉर्पोरेट लाइफ में हूँ, या मैं बहुत अच्छा एक पोस्ट पे हूँ, बी इट अ मेडिकल, बी इट अ नॉन मेडिकल। या जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, जब मैंने एमडी पैथोलॉजी में करी थी, तो मैंने आपको बताया अभी कि 2 ऑप्शन थे मेरे पास, या तो मैं अपना हॉस्पिटल बिल्ड करूं और उस हॉस्पिटल में टेक केयर करूं सो दैट आई मेक अ लॉट ऑफ मनी, और दूसरा ऑप्शन था जॉब करना। अब पहला जो मेरा ऑप्शन था, वो मेरा ऑप्शन क्यों ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि आई टुक अ डिसीजन टू मैरी अ पर्सन ऑफ माई ओन चॉइस। और जब मैंने एमडी पैथोलॉजी ली थी, तब मैंने और मेरे फादर ने डिसाइड किया था, यू टेक एमडी पैथोलॉजी, और एमडी पैथोलॉजी में वर्कलोड ज्यादा नहीं होता है, सो दैट यू कैन टेक केयर ऑफ द हॉस्पिटल एज वेल, आप हॉस्पिटल का भी ध्यान रख पाओगे। बट जब मेरा एमडी पैथोलॉजी खत्म करने का टाइम आया, देन आई टोल्ड माय फादर एंड गेव हिम अ शॉकिंग न्यूज, आई वांट टू मैरी अ पर्सन ऑफ माय ओन चॉइस हु इज नन अदर देन एवीपी विजेश। एंड तब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने पापा से बोलूं कि पापा लेट्स बिल्ड अ हॉस्पिटल, क्योंकि उनके लिए भी इसलिए वो शॉकिंग था क्योंकि ही नेवर वांटेड मी टू मैरी अ पर्सन हु इज डूइंग अ जॉब। और वो मेरे से हमेशा बोलते थे कि मैंने ना अपने, मेरे, शालू के, माय ब्रदर, मैं तुम लोग की जो मेहनत है वो मैं कर चुका हूँ, और मैं चाहता हूँ सो दैट आप लोग ना प्रिंस और प्रिंसेस की तरह रहो, अपनी जिंदगी बिताओ।
तो उन्होंने बोला कि आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द इंटरकास्ट मैरिज, बट हाँ यस आई हैव अ प्रॉब्लम विद द प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, जॉब के साथ थोड़ा दिक्कत होगी, ये उनके वर्ड्स थे. एंड फाइनली मी एंड ब्रिजेश गॉट मैरिड. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे अपने फादर का जो कंसर्न था ना समझ में आया कि वो क्या बात कर रहे थे. एंड स्लोली एंड स्टेडली आई वॉज विशिंग कि जो लाइफ मेरे फादर ने मुझे दी है वही लाइफ मैं अपने आने वाली जनरेशन को कैसे दे पाऊंगी, या मैं अपने फादर को कभी ये एज अ जेस्चर ऑफ अ ग्रेटिट्यूड और एज अ जेस्चर ऑफ अ लव मैं उनको कुछ ये बता पाऊंगी कि पापा आपकी बेटी ने अच्छा काम किया. तो मैं जॉब में वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेरी जो सैलरी थी वो उस टाइम पे जब मैं ईएसआई में एमडी पैथोलॉजी के बाद ईएसआई में वर्क कर रही थी, देन दैट टाइम माय सैलरी वाज 80,000 पर मंथ. और वो सैलरी इतनी नहीं थी कि मैं कुछ बचा भी पाऊं, क्योंकि खर्चे में ही सब उठ जाता था. तो दिस बिजनेस केम इनटू माय लाइफ, और मैं हमेशा से मांग रही थी कि कोई तो प्लान बी मिले. मुझे नहीं पता था कि ये बिजनेस मेरी जिंदगी चेंज कर देगा. जब मैं प्लान देखने गई, मेरी पोजीशन ब्लॉक हो चुकी थी ऑलरेडी. जब मैं प्लान देखने गई, प्लान देखने के बाद ना मुझे पूरा प्लान तो नहीं समझ में आया. 1.5-2 घंटे की मीटिंग थी, और उसके बाद मैं खुद से क्वेश्चन पूछ रही थी कि मुझे करना क्या है. एक क्वेश्चन समझ में आया, वो ये था कि इस बिजनेस में ना आपका मंथ में 4 बार पैसा बनाते हो, और जो बोला गया था वो था 9 से 10 लाख रुपए डिपेंडिंग अपॉन आपकी रैंक क्या है. तो मैंने सिर्फ ये सोचा था कि अगर शाम में 2 घंटा देने से मैं हफ्ते का 9,000 भी कमाती हूँ ना, वो भी बहुत है. इसके अलावा मेरी सैलरी है ही है, राइट. और सैलरी, एक टिपिकल मिडिल क्लास फीमेल क्या सोचती है कि सैलरी का मैं फिक्स डिपॉजिट करूंगी, और जो इस बिजनेस से जो पैसा आएगा ना उससे मैं अपना घर का खर्चा चलाऊंगी. मतलब मोटा मोटा आप मानो 20 से 30,000 रुपए महीने में घर का खर्चा बहुत आसानी से चलता. 2012-13 की मैं बात कर रही हूँ, और आज भी मैं बोलती हूँ इतना इंडिया में बहुत अच्छा खर्चा चल जाता है, 20 से 30,000 रुपए महीना. तो ये सोच के मैंने स्टार्ट किया था. मुझे नहीं पता था कि ये बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा एक टाइम पे, बट हाँ करते रहे, लगे रहे. तो सिर्फ अनुज मैं ये बोलूंगी कि डॉक्टरी के साथ साथ मेरे पास एक और ऑप्शन आया, जिसमें शाम में 2-3 घंटा देने से अगर मैं कुछ पैसा बना पाऊं तो ज्यादा अच्छा है. लेकिन आज मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि जब मैं एमडी पैथोलॉजी में एज ए सीनियर रेजिडेंट काम करी थी, तो मेरे पास ना लिमिटेड रिसोर्सेस थे. मैं चाह करके भी किसी की हेल्प नहीं कर पाती कि भाई अगर कोई आया है पेशेंट, उसको हेल्प की जरूरत है, मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मैं खुद ही केपेबल नहीं थी कि अपनी हेल्प कर पाऊं, राइट. बट हाँ, इस बिजनेस ने मुझे आज अपॉर्चुनिटी दी है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आज मैं विदाउट फाइनेंशियल थॉट के आज भी मेरे पास डिग्री है, मैं पेशेंट्स की रिपोर्ट देख के उनको प्रिस्क्राइब कर पाती हूँ, उनको बता पाती हूँ. दिस इज व्हाट. तो मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर हो चाहे कोई प्रोफेशन हो, ये बिजनेस सबके सबके लिए है. मतलब दिमाग ना लगाया दिमाग ना लगाया जाए कि इसको करना इसको नहीं करना. Absolutely. Everybody wants money. Simple. Yes. I pursued my post graduation to make that extra money, and in that way, if I got this business, और जहां से मुझे और ज्यादा मिल रहा है, तो इट्स गुड फॉर माई फैमिली. नो, जितने भी ड्रीम्स थे जो कभी बचपन में देखे थे ना, यहाँ सारे रिलीव हुए हैं, और बहुत कंप्लीट भी हुए हैं, और बहुत कंप्लीट करने बाकी है. बस फर्क सिर्फ इतना है कि जब स्टार्ट किया था तो सिर्फ अपने बारे में सोचा था, आज हर एक बच्चे के बारे में जो हमारे भरोसे पे यहाँ पे बैठा है. ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है. तो आई थिंक इससे बहुत लोगों को क्लियर हुआ होगा. तो प्लीज गाइज, डोंट जज इन योर नेम लिस्ट. ओके. अच्छा, ये तो आपने बड़े आसान सा सवाल का जवाब था. अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन थोड़े टफ होते जाएंगे. मुझे बहुत डर लग रहा है. कोई बात नहीं, आप भरोसा रखिए. ओके, वैसे मैं जनता की तरफ हूँ तो मैं मेरा तो काम नहीं है. ओके. सेकंड क्वेश्चन, और इसको ना प्लीज आप लोग ना इसमें ये मत बोलिएगा कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, बिल्कुल दिल से साफ सुथरा आंसर दीजिएगा, ईमानदारी से. आप दोनों हॉट जोन है, बट आप दोनों के ना हॉट जोन बिल्कुल अलग अलग तरीके का है. तो मैं एक एक करके आप लोग से सवाल पूछूंगा. तो पहला क्वेश्चन एवीपी अशु आपसे. आपके हस्बैंड ने बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने आपको पोजीशन दे दी और आपको बोला एक्टिव हो जाओ तुरंत. तो आपको बुलाया गया होगा, प्लान दिखाया गया होगा. जैसे ही आपने प्लान देखा, गोले देखे, तो आपके दिमाग में ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ ये अच्छी अच्छी थॉट्स जो आप बता रही थी कि और पैसा बनेगा, हेल्प होगी, ऐसा थोड़ी ना हुआ होगा. कुछ तो आया होगा कि यार कहीं फंस तो नहीं गए, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं होगा. तो प्लीज अपना वो थॉट शेयर करिए जो पहली बार आया, फिर क्या हुआ कि वो थॉट चेंज हुआ. ओके. तो मैं जितनी भी बातें आप सब लोगों से कर रही हूँ ना, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट होके कर रही हूँ. और बहुत काफी लोग हैं जो हम पहली बार बात कर रहे हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं. तो
लगता है कई पॉइंट्स पे ये सब फैंसी वर्ड्स हैं या फैंसी स्टेटमेंट्स हैं, हर कोई ऐसा बोलता है, बट ट्रस्ट मी, मैं वही बताऊंगी जो मैंने जो जर्नी मैंने जी है पिछले 10 साल से। तो जैसा अनुज ने बोला कि जब मेरी पोजीशन ब्लॉक हो गई थी, आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे याद है वो दिन व्हेन ब्रिजेश वेंट टू सी द प्लान। ब्रिजेश जब प्लान देख करके आए थे तो ब्रिजेश ने मेरे से एक स्टेटमेंट बोला था कि यशु बिजनेस तो बहुत अच्छा है, राइट। और वही चीज मेरे दिमाग में चल रही थी कि भाई, मैंने ब्रिजेश से पूछा कि क्या अच्छा है, क्या बिजनेस है। देन ब्रिजेश ने कहा कि यशु बिजनेस बहुत अच्छा है, जिंदगी चेंज हो जाएगी और करते हैं इसको। अब मुझे तो पता नहीं था क्या है, मेरी पोजीशन ब्लॉक हो गई थी और मैं अपने जब पैथोलॉजी के फाइनल ईयर के एग्जाम दे करके गई प्लान समझने, मैंने आप लोग को बताया कि 2 घंटे मेरा प्लान चला, जिसमें मेरा फाइनेंशियल हुआ, पूरा वर्बैटम पार्ट हुआ, उसके बाद वेलकम हुआ। और उसके बाद मेरे दिमाग में 2-3 चीजें चल रही थी। पहली चीज तो ये चल रही थी कि भाई वेलकम के बाद आपको ना ड्रीम लिस्ट नेम लिस्ट बनानी है, राइट। बिजनेस अच्छा है, पैसा है, 4 साल के बाद इतना करने वो कमाना था, उतना करना था। बिजनेस लीगल है, एथिकल है। चलो डर था कंपनी रहेगी कि कंपनी भाग जाएगी, बट उन्होंने बोला लीगल एथिकल है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, विश्वास कर लेते हैं, लीगल एथिकल है। लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल जो चीज थी मेरे लिए वो थी ड्रीम लिस्ट नेम लिस्ट बनाना। मैंने कहा भाई मैं सब करने को तैयार हूं, बट मैं कैसे करूं ये ड्रीम लिस्ट नेम लिस्ट, क्योंकि ड्रीम समझ में नहीं आ रहा था, किसी ने पूछा नहीं था आज तक कि क्या ड्रीम है, और यह मुझे पता नहीं था, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं थी मेरी लाइफ में उस टाइम तक जो मेरे फादर ने फुलफिल नहीं किया। तो ऐसा कोई सपना नहीं बचा था जो मुझे पूरा करना था। बट हाँ, जब शादी के बाद मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे वही जिंदगी चाहिए थी जो मेरे फादर ने मुझे दी है, और मुझे उनको भी वही जिंदगी देनी थी जिसके लिए वो सोच रहे थे कि मेरी बेटी एक अच्छे घर में जाए, तो एटलीस्ट इन ओल्ड एज आई कुड टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। और ये हर बच्चे का सपना होता है। तो जब मैंने ये बिजनेस समझा तो मुझे था कि भाई पैसा तो मुझे कमाना है, लेकिन जब ड्रीम लिस्ट नेम लिस्ट की बात आई तो ड्रीम लिस्ट का मैंने बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए लिखना, वो नहीं हो पाया। अब आई नेम लिस्ट की बारी। भाई नेम लिस्ट, मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी। एमबीबीएस में मुझे लगता है 5 साल में मैंने पूरा मिला के 2 घंटे बात की होगी, और किसी से की होगी तो, वरना मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे। और नेम लिस्ट में मैंने 10 से 15 नाम लिखे थे जिसमें कि मेरे रिलेटिव्स थे, राइट। तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बट हाँ, दिमाग में एक चीज थी कि भाई करना तो है, क्योंकि अगर नहीं करूंगी मैं, प्लान बी नहीं आएगा मेरी जिंदगी में, अगर ये प्रोजेक्ट नहीं तो और क्या, कुछ तो करना ही था, वो दिमाग में एक चीज। एंड लकीली आई एम थैंकफुल टू गॉड कि उस टाइम पे वीकॉन आया। और 2012 में मैंने जब वीकॉन अटेंड किया, वीकॉन जकार्ता में, वहां पे मुझे क्लियर हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ड्रीम लिस्ट नेम लिस्ट नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी चीज हैं जो हम सीख सकते हैं, हम बना सकते हैं। लेकिन इसको करने के लिए ना हमें अपने आप से पूछना है कि क्या सच्ची में करना है कुछ, क्या सच्ची में जिंदगी में आगे बढ़ना है, क्या सच्ची में जिंदगी में आगे बढ़ने की भूख है। अगर भूख है ना आगे बढ़ने की, तो ड्रीम लिस्ट नेम लिस्ट बहुत छोटी चीज है, क्योंकि ये सीखने वाली है। हम किसी से भी अपने वर्किंग अपलाइन से बात करके, या 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक देख के, या वीकॉन जब मैंने अटेंड किया और मैंने वी पार्टनर पद्मा की जब जर्नी सुनी, तो उसमें मुझे क्लियर हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ड्रीम लिस्ट नेम लिस्ट नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है क्या आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है। हाँ, जिंदगी में आगे बढ़ना था। शुरुआत में बहुत सारे डाउट्स थे, कंपनी को लेकर के डाउट्स थे, अपने को लेकर के डाउट्स थे, क्या मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि जब बिजनेस आता है ना, तो शाम में 2-3 घंटा देना ही बड़ा एबनॉर्मल लगता है, क्योंकि हमारे बिजनेस से पहले हमारे 24 घंटे फिक्स होते हैं। हमें इस टाइम पे नौकरी करनी है, इस टाइम पे सोना है, ये टाइम हमारा फैमिली टाइम है। और उसी बीच में ये बिजनेस भी आता है जिसमें कि आपको 2 घंटा देना है, या हफ्ते का 10 से 15 घंटा देना, जो कि फ्लेक्सिबल आवर्स है। लेकिन इस चीज को आप नॉर्मल बना सकते हो शुरू में कॉन्शियस एफर्ट डाल के, कि भाई मुझे ना एसोसिएशन जाना है, मुझे ना 2 घंटा रहना ही रहना है। धीरे धीरे अगर आप एसोसिएशन मिस करोगे तब ये आपको अब नॉर्मल लगने लगेगा। तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया, जैसे कि हर किसी को होता है। मेरे को भी डाउट्स थे, मेरे को भी कंफ्यूजन थे, मुझे शुरुआत में नहीं पता था कि भाई मैं सच्ची में कर लूंगी। बट हाँ, करते गए, छोड़ा नहीं उसको कि भाई अभी स्टार्ट किया ना तो उसको करना ही है। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस थे, हाँ, आपने उनको किनारे रखा, हाँ, बिलीव किया, हाँ, अपने रेफरेंस पे, अपने Yes. आसपास के लोगों पे, और आपने Yes. फोकस किया उन चीजों पे जो करना था। ओके, परफेक्ट। तो और इफ यू कम बैक टू वीसी शालू, आपका भी हॉट जोन है, बट थोड़ा डिफरेंस है। उनका तो हॉट जोन हुआ, उनके हस्बैंड ने उनको प्लान दिखा के एक्टिव करा दिया,
आपकी बहन ने आपको फैमिली पोजीशन दे दी हॉट जोन की, हम्म। बट आपने एक्टिव होने का डिसीजन नहीं लिया, आप देखते रहे, आप उनको ऑब्जर्व करते रहे। कभी आपने बुला के जरूर बोला होगा, बहन कहाँ क्या फंस गई हो? बहुत बार सुन हाँ, बैठ बहन सुन क्यों बैठ, मैं कर रही समझाती हो? हूँ क्या है। हाँ एग्जैक्टली, बहन तुम गलत जा रही हो, ये वो ये। यस, तो इसी दिन के लिए पैदा किया था, इसी दिन के लिए बड़ा किया था। तो पहली बात तो आपने क्या क्या बोला, ठीक है? बताना है। एग्जैक्टली Oh बिल्कुल God. बताना है कि All right. आपने क्या क्या बोला, Okay. कितनी कोशिश करी कि ये भी बाहर निकले, ठीक है? कितनी कोशिश करी और फिर ऐसा क्या हो गया कि फिर यू डिसाइडेड टू स्टार्ट Yes. वर्किंग एज वेल। बिल्कुल सही बोला अनुज आपने, मैंने बिल्कुल विश्वास नहीं किया था। एंड आई नो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत शॉकिंग है कि अपनी रियल एल्डर सिस्टर को विश्वास नहीं करना। यस, मैंने घर बिल्कुल की नहीं किया था। मुर्गी दाल बराबर। मैंने बिल्कुल विश्वास नहीं किया था, और विश्वास नहीं करने की भी एक वजह है। वजह क्या है? बचपन से जब हम पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं, हमारे घर में ऐसा एजुकेशन का माहौल होता है, तो यूजुअली लोग डॉक्टर, इंजीनियर ऐसी फील्ड्स में जाते हैं। तो सेम हमारा था, पढ़ने में हम लोग अच्छे थे, हम पढ़ना चाहते थे, पापा पढ़ाते चले गए। तो बैक ऑफ द माइंड एक जो टिपिकल थॉट होता है कि भाई अगर ज्यादा सक्सेसफुल बनना है ना, तो उसके लिए ज्यादा डिग्रीज होनी चाहिए, बड़ी डिग्रीज होनी चाहिए। तो मेरा फोकस सिर्फ एक था, पहले बीडीएस किया, बीडीएस के बाद एमडीएस, एंड ट्रस्ट मी गाइस, एमडीएस से भी अगर कुछ ऊपर होता ना, मैं वो भी कर लेती। थैंक गॉड नहीं था, ऑलरेडी 8 साल लगाए थे। आई एम नॉट क्रिबिंग, आई एम नॉट रिग्रेटिंग, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। दैट वाज माय पैशन, इट इज स्टिल अ पैशन ऑफ कोर्स, जिसको मैं फ्यूचर में कैरी ऑन करूंगी टू सर्व द पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट, जितना भी उनका डेंटल ट्रीटमेंट है, दैट्स अ डिफरेंट प्लान। बट बिल्कुल मुझे विश्वास नहीं था। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द थॉट, लाइक आई टोल्ड यू, एक तो छोटी मोटी नॉलेज मुझे थी, कुछ मेंबर वाला बिजनेस है, और कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता था कि ये ना बहुत इजी मनी है, कैसे हो सकता है यार। एक पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ मैं, एक डिग्री कर रही हूँ, तब मेरी सैलरी बढ़ेगी, तब मेरी अर्निंग बढ़ेगी। तो यही मैंने सुना था, इसी एनवायरमेंट में मैं थी, और कभी मैं विश्वास ही नहीं कर पाई कि ये कौन सा ऑल ऑफ अ सडन ये कौन सा बिजनेस है जो आपको जल्दी ग्रोथ दिखाता है, जल्दी आपको आगे लाइफ में बढ़ा सकता है। मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रही थी। विश्वास इसलिए नहीं कर पा रही थी बिकॉज देयर वॉज नो नॉलेज, आई डिडंट न्यू द पोटेंशियल ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एट दैट पॉइंट। वहां पे मुझे यही लगता था कि जो भी इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है, उसके पास बड़ी बेटर डिग्रीज होनी चाहिए। बट लेटर ऑन व्हेन आई बिकेम पार्ट ऑफ द बिजनेस, आई रियलाइज कि आपकी सक्सेस और आपकी डिग्री के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। पहले मैं 100% इसको बिलीव करती थी, एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई आई टुक दैट 1.5 years to think and finally took that decision to become active in the business. उससे पहले सिर्फ मेरा जजिंग चल रहा था, एंड इनफैक्ट यशु को तो कम बोला, कम समझाया, तो ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने यशु को, मैंने पापा को ज्यादा बोला। आई लिटरली यूज्ड टू कॉल माय डैड, और मैं यही बोलती थी कि पापा आप समझाओ, कुछ तो गड़बड़ है 100%। एंड दैट वाज अ कंसर्न एज अ यंगर सिस्टर। तो मुझे लगता था कि नहीं, ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, कुछ गड़बड़ है, शी इज वेस्टिंग हर टाइम, शी इज वेस्टिंग हर एफर्ट्स, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट शी इज एमडी पैथोलॉजी, जरूरत क्या है। और यही लगता था कि अगर लगता है और यही लगता था कि अगर यही करना था तो 12th के बाद कर लेना चाहिए था ना, इतनी मेहनत क्यों की। तो दैट ऑल हैपेंड बिकॉज आई डिडंट हैड एनी नॉलेज, आई वाज क्लूलेस अबाउट द पोटेंशियल ऑफ दिस इंडस्ट्री। बट जैसे जैसे उस 1.5 साल में ये सब ऑब्जर्विंग और जजमेंटल थॉट मेरे चलते रहे, इन लोगों ने अपना काम, आई मीन दे वर वर्किंग वेरी हार्ड, विजेश भाई और यशु। 1.5 साल के अंदर मुझे क्लियरली विजिबल था, देयर इज समथिंग विच आई मस्ट नो, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई कॉल्ड यशु माई सेल्फ, आई टोल्ड हर, you are a doctor, I am a doctor, I really want to become part of this beautiful business, I mean I want to work, tell me what it is. So this is how I initiate my journey. ओके, तो मतलब आप दोनों की बात सुन के मुझे क्या समझ में आ रहा है कि हॉट जोन करो। बिल्कुल कुछ हॉट जोन्स ऐसे होंगे बिल्कुल जो आप पे बिलीव करके तुरंत स्टार्ट करेंगे, कुछ होंगे जो आपको ऑब्जर्व करेंगे आउट ऑफ कंसर्न, बट एक ना एक दिन तो वो एक्टिव होंगे अगर आप शिद्दत से काम करते रहे। बिल्कुल करेक्ट। तो दिमाग में हॉट जोन मिलने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी जिनको भी आप चाहते हो कि उन्हें ये बिजनेस मिले, आज नहीं तो कल दे विल बी पार्ट ऑफ द जर्नी। यू जस्ट डू योर हॉट जोन एंड कीप डूइंग योर वर्क। यस, और जब मैं, आई स्टिल रिमेम्बर, जब मैं शालू को हॉट जोन कर रही थी, इसको मैंने हॉट जोन में, हम लोग को बोला जाता है, आप लोग को भी बोला गया होगा कि भाई प्लान नहीं दिखाना है, राइट?
मैंने उसको थोड़ा बहुत समझाया, मैंने वो काम किया जो मेरे वर्किंग अपलाइन ने मना किया था कि ये मत करना। हम वो होता है ना कि हमारी जो पुरानी नॉलेज है और So जो my मैंने guys, my journey got delayed because of her. मुझे कुछ बताया, नहीं बताना चाहिए था। तो बताओ नहीं भाई, क्योंकि हॉट जोन नहीं समझेंगे। आप एग्जाम्पल देख रहे हो, आपको सिर्फ उसकी पोजीशन ब्लॉक करनी है। और वो शालू ने मेरे से क्लियरली मना किया था, सुनो ये बिजनेस है, मेरी पोजीशन, मेरा नाम नहीं आना चाहिए कहीं भी, मेरा नाम यूज मत करना। देन ऑल्सो आई ब्लॉक द पोजीशन, क्योंकि मैं उस बिजनेस में स्टार्ट कर दिया था शालू से पहले, मुझे पता था इस बिजनेस का पोटेंशियल क्या है। और काफी जगह अब मैं देखती हूँ कि अगर हॉट जोन मना करता है ना कि भाई मेरी पोजीशन ब्लॉक मत करना, हम रुक जाते हैं, हम ब्लॉक नहीं करते। भाई मेरा तो भाई मना कर रहा है, मेरी तो बहन मना कर रही है, मेरे तो मम्मी पापा मना कर रहे हैं। मैंने और ब्रिजेश ने मिलकर वी हैव पुट 42 हॉट जोन पोजीशन, 42 हॉट जोन पोजीशन हम लोगों ने ब्लॉक किए, किसी को नहीं छोड़ा है। कुछ लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, सम आर स्टिल वेटिंग। बट हाँ, मैं आपको ये बोलूंगी कि हर बार आपको हॉट जोन से प्यार नहीं आएगा। शुरुआत में आपको उल्टा सीधा सुनने को भी मिल सकता है, लेकिन डीप इन द हार्ट आप अगर हॉट जोन पोजीशन ब्लॉक कर रहे हो तो वो बिल्कुल सही है। डाउट मत करो आप इस चीज को। और अल्टीमेटली जिसको आपको अपने बिजनेस का बेनिफिट देना है, आप उसकी पोजीशन ब्लॉक करो, वन और द अदर डे उसको समझ में आ जाएगा। जैसे अभी कोरोना की सिचुएशन 2020 में जब कोरोना स्टार्ट हुआ, कितने हॉट जोन्स बिकम एक्टिव इन द बिजनेस, राइट? कितने लोग की जॉब गई, कितने लोग की सैलरी कम हुई है। द हॉट जोन्स विच वर नॉट सीरियस, दे बिकम सीरियस इन द बिजनेस। Yes. बट हाँ, उसके लिए आपको भी ये काम करना है कि अगर आप रुक गए, देन योर हॉट जोन विल नॉट स्पेयर यू। आपको करते रहना है, आप आगे बढ़ते रहिए। और ऐसा भी नहीं होगा कि आपका हॉट जोन कुछ बोले और आपको दुख ना हो। शालू ने मुझे बोला, मुझे आई वेंट इनटू कोमा, मुझे दुख हुआ। और सबसे पहला थॉट जो आता है ना दिमाग में, आता है कि भाई अभी तो मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं दे रहे, बाहर वाला कौन आएगा मेरे कहने पे, राइट? वो एक बिगेस्ट बैटल होती है। लेकिन आप अपने वर्किंग अपलाइन से बात करिए और उस कोमा वाली सिचुएशन से बाहर निकलिए। एंड आई कैन टेल यू वन थिंग, वन डे ऑल योर फैमिली विल बी विद यू। देखिए, अब आप लोग के आंसर मुझे अच्छे लग रहे हैं क्योंकि अब मैं मतलब लग रहा है कि हाँ, असली बातें हो रही है। ये होता है, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। बिल्कुल। तो डेफिनेटली आपके साथ भी हुआ है, बट स्टिल इट वर्कड आउट, सो दैट्स गुड। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल ये है कि बिजनेस में हम हमेशा बोला जाता है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स में, बहुत सारे पीडीसीज में बोला गया है कि 2 बार साइन अप होता है। एक बार हम फिजिकल साइन अप होते हैं जब हम पैसे देते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं। फिर एक बार हम मेंटली साइंड अप होते हैं कि हाँ दिस इज इट, अब यही करना है। तो वील स्टार्ट विद वीसी शालू। आपका वो क्या पॉइंट था व्हेन यू टुक दैट मेंटल डिसीजन कि हाँ यार अब तो करना है और बिल्कुल ऑल आउट 100%? या आई स्टिल रिमेम्बर, फिजिकली तो मैं साइन अप हो गई थी, सब कुछ इतना मटेरियलिस्टिक चेंजेस और इतना ग्रोथ देखकर। बट ये एक्साइटमेंट कुछ दिन तक था, बट उसके बाद वही एक एक होता है ना कि ठीक है, इतनी भी मेहनत करने की क्या जरूरत है, मैं अर्न तो कर रही हूँ ना, तो एक ये कहते हैं ना, एक कंफ्यूजन था, कर लेंगे आराम से। एंड कुछ समय के बाद वीकॉन हुआ। दैट वाज माय फर्स्ट एवर वीकॉन। ट्रस्ट मी, मैं जाना नहीं चाहती थी वीकॉन में। सिंपल टिपिकल थॉट प्रोसेस, क्यों जाना है, मुझे विश्वास तो है अपनी बहन के ऊपर, सब कुछ मैं देख तो रही हूँ, ऐसा वीकॉन में क्या हो जाएगा, करना ही है मुझे। तो बैक ऑफ द माइंड ये चीज थी कि मेरे को तो करना ही है। तो मैं बिल्कुल वीकॉन नहीं जाना चाहती थी। थैंक गॉड, बिकॉज ऑफ अपलाइन पुश मैं गई वीकॉन। और वहां पे ट्रस्ट मी गाइस, जब वो जो वीकॉन एरिना होता है ना, पहली बार जब मैंने वहां पे कदम रखा, सिर्फ एक ही थॉट मुझे आया, इस प्लेटफॉर्म को तो कोई भी इंसान अपनी इमेजिनेशन में भी इमेजिन नहीं कर सकता। इट वॉज बियॉन्ड एनी वंस इमेजिनेशन। और वहां पे जब दातों को देखा, जापा को देखा, एंड अवर ओन बिलवेड चीफ, इन सब लोगों को सुना, बाकी भी पार्टनर्स को देखा, तो एक बिलीफ आया कि भाई सब है, सब रियल है और सब होता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल हेयर। और वहां पे वी पार्टनर डोना का आई स्टिल रिमेम्बर, उनका सेशन हुआ। I got very inspired from her session. और वहां पे सिर्फ मेरा एक ही टेक अवे था, that if being a female वो इतना अच्छा कर सकती हैं तो I can also do it, कमी क्या है। एंड वहां से I became damn serious for the business. वहीं डिसाइड किया था, this will be my first priority now. And within 8 months of time, I became full timer in the business. So this was my major click where I became mentally signed up in the business, and business became my topmost priority.
ओके, एंड आई थिंक एवीपी यशु आपने भी यही शेयर किया, वीकॉन Same. जकार्ता, सेम, वीपी पद्मा सेशन, यस, तो मतलब वीकॉन में कुछ तो होता है। वीकॉन में बहुत सभी कुछ कुछ होता है। होता है अनु। बहुत कुछ कुछ होता है। कुछ नहीं, वीकॉन ही सब कुछ है। हम जब स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो हॉट जोन हो गए या किसी को ऑब्लाइज करने के लिए साइन अप करिए। शुरुआत में साइन अप आप जब होते हो ना तो आप इसलिए होते हो मुझे कुछ करना है, ये नहीं होता क्लियर। भाई तू बोल रहा है ना तो मैं करता हूँ, है ना, अपने दोस्त पे या अपने बहन पे एहसान करने के लिए चलो ठीक है, इफ यू आर सेइंग आई विल डू इट, वो होता है फिजिकल। ठीक है, एसोसिएशन आ गए या यू नो धीरे धीरे बिजनेस स्टार्ट कर दिया। लेकिन मेंटल साइन अप ये आपका डिसीजन है, मेंटल साइन अप इंडिविजुअल का डिसीजन है, और वो वीकॉन में ही होता है। जैसे मैं देखती हूँ हम बहुत सारी एक्सक्यूज बनाते हैं, मैंने भी बनाई थी स्टार्टिंग में कि भाई वीकॉन जाना है, पैसा नहीं है, साइन अप के ही पैसे नहीं थे। लेकिन पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है जाना। पैसा तो सबसे आसान चीज है अरेंज करना, किसी के लिए मुश्किल नहीं है पैसा अरेंज करना, चाहे बिजनेस के लिए हो चाहे वीकॉन के लिए हो। लेकिन अगर हम नहीं जा रहे हैं वीकॉन, नहीं अटेंड कर रहे हैं, तो हम जानबूझ के अपनी सक्सेस डिले कर रहे हैं। चाहे मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई कुछ भी करना पड़े, आप लीव लो, आप आप कुछ भी करो, वो 3 दिन आपके अपने दिन है, और वो 3 दिन आपका आने वाली पुश्ते डिसाइड कर देंगे। तो वो जो मैजिकल 3 डेज अभी आ रहे हैं हमारे वीकॉन के 27, 28, 29 मार्च, तो वो जो 3 दिन है, अगर आप सीरियस हो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कमिंग जनरेशन के लिए, तो वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। सिर्फ आपको दिमाग में एक थॉट लाना है और सोचना है कि भाई मैं वीकॉन अटेंड कर रहा हूं। वो हम कहते हैं ना कि अंदर से आवाज नहीं आ रही है, आप वीकॉन जाइए तो सही, हर जगह से आवाज आएगी। सिर्फ एक ही डिसीजन होगा, अब बस करना है मैंने, ओनली देयर विल बी एक्शन 100%। मैंने अपनी सिस्टर की लाइफ चेंज होते हुए देखी, तो वहां पे ठीक है बिलीफ था, सब कुछ था, पर शायद अपने ऊपर वो बिलीफ नहीं था कि मैं कर पाऊंगी। बट जब वीकॉन गई 100% कन्विक्शन के साथ आप बात करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आप फाउंडर्स को खुद सुन रहे हो, अपनी आंखों से देख रहे हो। कैन यू इमेजिन एक कंपनी जो इतने समय से है, फाउंडर्स ग्राउंड पे आके आपसे बात करते हैं। आई थिंक इससे बेटर कंपनी क्या हो सकती है काम करने के लिए गाइस। वहां पे कोई भी समझदार इंसान यही डिसीजन लेके वापस आता है कि बस नाउ आई विल डू। ओके, तो मतलब जितने भी लोगों, भाई अगर आपके दिमाग में 1% का भी डाउट चल रहा है, कोई सवाल चल रहा है, उसको थोड़ा किनारे रखिए, बुक योरसेल्फ फॉर वीकॉन एंड कम टू वीकॉन, बिकॉज वो मेंटल साइन अप जो क्लिक जिसकी बात करते हैं ना, वो तो भाई वीकॉन में ही मिलेगा फॉर श्योर। बिल्कुल। और दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है ना, मैं वीकॉन, पैसा है, छुट्टी नहीं मिल रही है, जो भी है, तो आपको पहला आप ही रजिस्ट्रेशन कराइए वीकॉन का, तो आपको बिल्कुल जाना है वीकॉन। और हमें नहीं पता है, हम इन सब चीजों से ना अपनी ग्रोथ रोक रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अगला सवाल, हमने देखा है कि फैमिली बिजनेस जो होते हैं या ऐसे बिजनेसेस जहां पार्टनरशिप होती है, राइट, एक स्टेज आती है जहां पे भाई भाई में बंटवारा हो जाता है या पार्टनर्स में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं और वो लोग अलग हो जाते हैं, फिर वो अलग अलग काम करने लगते हैं। तो आप दोनों भी तो बहनें और आपके भी परिवार के और भी बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या आपने कभी आपस में लड़ाई नहीं करी? और अगर करी तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो लड़ाई सुलझी कैसे, और उससे नुकसान क्या हुआ, और कैसे आप लोग मेंटेन कर पा रहे हो? अभी भी चल रही है। मैं बात नहीं करूंगी। So guys, देखो मैं मतलब एक ही चीज बोलूंगी, बहुत नॉर्मल सी चीज है, लड़ाई 100% होती है, और वहां पे सिर्फ एक ही चीज है, अगेंस्ट नहीं होता कुछ, सिर्फ ओपिनियन डिफर करता है, इंटेंट अच्छा ही होती है। बट पहले शायद, इनफैक्ट मैं ये चीज बोलूंगी कि बिजनेस में आने से पहले मेरी बॉन्डिंग मेरी खुद की एल्डर सिस्टर के साथ इतनी नहीं थी जितनी आज है। हम लड़ते भी हैं, सब कुछ है, कंसर्न भी है, बॉथरेशन भी है, बट वी आर एंजॉइंग दिस जर्नी, ट्रस्ट मी। ये लड़ाई वैसे नहीं है कि बस अब लड़ गए तो अब बात नहीं करनी है। ये लड़ाई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जिसके पीछे इंटेंट कुछ अच्छा ही होता है। सो नाउ वी एंजॉय एवरीथिंग। तो ये लड़ाई सुलझ कितने टाइम में जाती है बाय द वे? भाई तुरंत ही सुलझ जाती है। एब्सोल्युटली, आई टोल्ड यू ना कि लड़ाई तो अभी भी चल रही थी, बस सुलझ गई ना, यहाँ आना था, क्योंकि फ्राइडे काउंटर भी तो देख लिया। तो तुरंत सुधर जाती है लड़ाई। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि कुछ भी चीज ना भाई भाई या बहन बहन को
पैसा नहीं लड़वाता है, कम पैसा लड़वाता है, राइट। और आज मैं अगर देखूं तो बहुत सारे डिसएग्रीमेंट होते हैं हम लोग के बीच में, यू नो, विच इंक्लूड्स माय हस्बैंड ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि हम भी ह्यूमन बीइंग है, बहुत खतरनाक लड़ाइयां भी होती हैं, बट अल्टीमेटली हमारा इंटेंट क्लियर है कि भाई हम ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, और अगर हम ये लड़ाई नहीं सुलझाएंगे ना तो हमारी टीम में कोई ना कोई तो स्विच ऑफ हो जाएगा। तो ये लड़ाई हमारी बहुत दिन नहीं, या मैं बोलती हूँ 1 मिनट भी डिले नहीं करती, क्योंकि अगेन साथ रहना है, साथ रह के ही करना, यही ब्यूटी है इस बिजनेस की। तो इसमें ये नहीं है कि ये बड़ी है या मैं बड़ी हूँ या कोई और बड़ा, हम सब साथ हैं, हम सब साथ हैं। और जितना ज्यादा मिलके हम आगे बढ़ेंगे इस बिजनेस में उतना ज्यादा अच्छा है। तो लड़ाई जरूर होती है, बट हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इस बिजनेस ने हमें यू नो बहुत मैच्योरिटी आई है, बहुत चीजों की समझ आई है, और बात करके आगे बढ़ना है, बात करने का ही बिजनेस है। ओके, परफेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आप लोग दुबई में पिछले 4-5 साल से हैं, इनफैक्ट ज्यादा ही हो गया है, ठीक है। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे अभी 4 महीने हुए दुबई आए हुए। तो अब आप यहाँ पे हो या मैं यहाँ आ गया हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि दुबई में क्यों आना है। बट जब हम वहां होते हैं ना इंडिया में, और जब हम देखते हैं हमारे अपलाइंस दुबई जा रहे हैं, वही सेटल हो रहे हैं, तो पता है दिमाग में ना बहुत सारे सवाल आते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये हो रहा है। हम लॉजिक भी बनाते हैं कि ये लोग इसलिए गए हैं क्योंकि ऐसा होगा, ये लोग उसलिए गए हैं। सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस कीप रनिंग इन आवर हेड, एंड आई नो वो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में भी आए थे, राइट। बट नाउ आई एम हियर, इट इज वेरी क्लियर। मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा सिंपल शब्दों में, व्हाई दुबई? सो विल स्टार्ट विद एवीपी यशु, व्हाई दुबई? भाई मैं तो हमेशा ही बोलूंगी व्हाई नॉट दुबई। एग्जैक्टली, क्यों? एग्जैक्टली, क्योंकि दुबई अगर आप देखा जाए तो ये एक बेस्ट वर्जन है इंडिया का। आपको यहाँ पे सारी चीजें मिलेंगी, आप कभी भी अपना नेटिव कंट्री जो है उसको मिस नहीं करेंगे। एंड अबव ऑल यू हैव अ बेस्ट लाइफस्टाइल, अच्छे स्कूल हैं, अच्छी एजुकेशन है, अच्छा लाइफस्टाइल है, जो कि हम हमेशा क्यों हम यू नो ये बिजनेस पे काम कर रहे हैं या बिजनेस स्टार्ट किया, टू हैव अ बेटर लाइफ, टू हैव अ बेटर स्टैंडर्ड। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि भाई अगर कोई बहुत आपका पहला जो ड्रीम है ना, यही है जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, कि जो भी लाइफ स्टैंडर्ड में जी रही हूँ ना उससे बेटर मैं डिजर्व करती हूँ। एंड दुबई गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू हैव द बेटर लाइफस्टाइल, टू हैव द बेस्ट एजुकेशन, एंड इट इज सेफ फॉर एवरीबडी। अगर रात में घर खुला भी है ना, नोबडी कैन एंटर योर, इट इज सो मच सेफ इन दुबई। और आप यू नो फिश टैंक बढ़ाती है, आपको पता चलता है, आप दुबई में आओ ना तो दुबई में आके आपको पता चलता है यू आर स्टिल मोर टू अर्न। आपको एक टीसी से काम नहीं होगा, आपको और टीसी मैक्स आउट होना है, एंड दैट कीप्स अस ऑन टोज। तो दुबई में रहने का मतलब है कि भाई मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि भाई जब जन्म लिया है ना तो एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड आप डिजर्व करते हैं, और अच्छे लाइफ स्टैंडर्ड के लिए आपको बेस्ट जगह पे रहना है, और वो बेस्ट जगह दुबई है। बेस्ट से बेस्ट घर है, बेस्ट से बेस्ट गाड़ी है, बेस्ट एजुकेशन है आपके बच्चों के लिए, और आपको दुबई में इंसान समझा जाता है, ह्यूमन बीइंग समझा जाता है। अगर आप सड़क पे चलोगे भी ना तो गाड़ियां भी रुक जाती हैं, चाहे आप रेड लाइट हो या ना हो। आप एक बार रोड क्रॉस करिए, कार विल स्टॉप, और इंडिया में आप करके देखिए। So Dubai, why not Dubai? You have to come to Dubai to experience. जो मैं बोल रही हूँ ना वो आपको तभी पता चलेगा जब आप आओगे यहाँ। एक बार आओ, घूमने आओ, and I'm sure you will never go back. VC Shalu, why Dubai? 100% I agree to Yashu. You know, एक छोटा सा इंसिडेंस में शेयर करती हूँ। उस वक्त मेरा TC1 कंसिस्टेंट मैक्स आउट था, एंड हमारे अपलाइन ने हमको दुबई बुलाया। हम लोग आए दुबई, तो जब तक मैं इंडिया में थी मुझे लगता था कि 1 TC मैक्स आउट इज इट्स अ वेरी गुड अमाउंट टू हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ। दुबई मॉल लेकर गई अपलाइन। दुबई मॉल में मैं एक शॉप में गई जहां पे मैंने एक ड्रेस देखी जिसका प्राइस था 25 lakhs INR। मेरे होश उड़ गए, एंड वहां पे मुझे ये फीलिंग आई कि आई एम स्टिल वेरी पुअर। मुझे और काम करना है, मुझे और मेहनत करना है, और अपने आप को इस काबिल बनाना है वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड में मैं रह पाऊं। और ये लिबर्टी, ये अपॉर्चुनिटी मुझे सिर्फ इस यूनिट प्लेटफॉर्म से ही मिल सकती है। दैट इज फॉर श्योर 100%। इसके अलावा भाई जब सारे अपलाइन दुबई आ रहे हैं टू हैव दैट ब्यूटीफुल लाइफ, टू हैव एवरीथिंग द बेस्टेस्ट, तो भाई मेरा काम तो एक ही है ना, एज अ डाउनलाइन मैं भी पीछे पीछे होंगे। एंड दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड इन द बिजनेस। जहां अपलाइन है वहीं डाउनलाइन है। भाई जितना वो
ग्रो कर रहे हैं उतना मुझे भी तो ग्रो कराएंगे. उसके लिए आई हैव टू बी इन दैट एसोसिएशन, आई हैव टू बी इन दैट that zone, that aura where I can think bigger and bigger. अगर इंडिया में होती तो 1 TC max out more than enough. उसके बाद क्या? Next what? Nothing. Here constantly दिमाग चलता ही रहता है. Next ये करना है, next ये करना है, next ये करना है. That means growth. Dubai for me is growth. Why not Dubai? Okay. तो मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि जैसे अभी 2 साल से लॉकडाउन या वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, तो मैंने देखा बहुत सारे लोग तो घर चले गए कि चलो घर से कर लेते हैं, आराम से कर लेते हैं, खर्चा बचेगा, ये बचेगा. एंड आप लोग कह रहे हैं कि हमें वो अगर इस बिजनेस में वाकई ग्रो करना है तो वी नीड टू डिसाइड कि हमें कहाँ रहना है, किस एसोसिएशन में रहना है. तो दुबई आई थिंक, मतलब मैं भी अग्री करूंगा, इट्स अ बेस्ट एसोसिएशन, राइट? क्योंकि मेरे अप्लायंस, इट्स नॉट जस्ट दुबई, मेरे अप्लायंस कहीं पे भी होंगे, मैं तो वहां चला जाता, क्योंकि आगे बढ़ना है तो उनके साथ ही रहना है. करेक्ट. और जब आप दुबई आओगे, आप देखोगे ना चीजें अपनी आंखों से, तो आप खुद को पुश करोगे. और खुद को पुश करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब हमें सबको लगता है कि भाई जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं बेस्ट कर रहा हूँ. वो बेस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि एक्चुअली में वो बेस्ट हमारे आसपास है ही नहीं. आप आइए दुबई, आप अपने कंफर्टेबल जो जगह है उससे निकलोगे, और हमेशा अपने आप को अनकंफर्टेबल प्लेस पे रखना चाहिए. दुबई विल फोर्स यू टू अर्न मोर. ये बात तो सही है. And in fact, Dubai can take you to your bestest and maximum potential also. Trust me. By the time I was in India, मुझे लगता था कि बस this is my best. But when I came in Dubai, I know कि अभी तो बहुत कुछ करना है and I can do it. So Dubai is that one place, one of the place which can take you to your utmost and the bestest potential. जो शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आपके अंदर इतना है. और चिंता मत करिए, खाना बिल्कुल इंडियन मिलता है और टेस्टी मिलता है. आप घर के अंदर रहेंगे तो आपको लगेगा साफ सुथरे इंडिया में है. Yes, absolutely. नहीं, ये तो है, मैं एग्री करूंगा, बिकॉज आज आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं अपने होटल से आपके घर तक एबीपी ब्रिजेश के साथ फरारी में छत खोल के आया हूँ, राइट? और छत खोल के मैं नहीं सोच सकता इंडिया में हम ड्राइव कर भी पाएंगे. और बट दुबई में हम वहां से यहाँ आए और हमारी गाड़ी में भोजपुरी गाने बज रहे थे. इट वाज, मतलब इंडिया ही है, मतलब बट बेटर वर्जन एंड द बेस्ट वर्जन, आई कुड से. Yes. And India में it's difficult to have Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce. Somebody will gonna come. और सड़कें भी माशाल्लाह. खैर, एनीवेज, so next question. अगेन आप दोनों अभी तक ठीक है ना अनुज? हाँ, I know you can do better. But yes, I think that's, yes, we are going perfect. This is what I wanted, right? And let's move to the next question. तो अगला सवाल ये है कि आप दोनों फीमेल्स हैं, करेक्ट? तो मैं भी एक अपलाइन हूँ, मेरी भी एक टीम है छोटी सी, तो मैं भी काम करता हूँ. तो मेरी टीम में कुछ फीमेल्स आती है मेरे पास और मुझे बोलती है कई बार, आप नहीं समझोगे, हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें घर भी देखना है, हमें बच्चा भी देखना है, हमें पति को भी देखना है, हमें सास ससुर को भी देखना है, हमें नौकरी भी, कुछ फीमेल जो वर्किंग है हमें नौकरी भी करनी है और फिर हमें बिजनेस भी करना है. तो मतलब समटाइम्स दे जस्ट, मतलब दे बर्स्ट आउट. करेक्ट. एंड आई एम श्योर आप लोग के पास भी वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आप लोग से भी वही एक्सपेक्टेशंस आपके नियर एंड डियर वंस की भी रही होंगी. सो मतलब मैं तो कई बार सोचने लगता हूँ, हाँ यार सही तो कह रही है, शायद मैं समझ नहीं रहा हूँ. आप लोगों ने कैसे समझी ये सिचुएशन? हाउ डिड यू टैकल ऑल दीज थिंग्स व्हेन इट केम टू यू कि योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, योर बिजनेस, हाउ डिड यू मैनेज एवरीथिंग? सो विल स्टार्ट विद एनी वन ऑफ यू कैन आंसर. Shall you would like? अनुज, बीइंग अ फीमेल, मुझे ऐसा लगता है ना कि हम अपने पोटेंशियल को खुद नहीं पहचानते हैं. जो समहाउ मुझे भी फील होता था स्टार्टिंग में. और ये कैसे फील होता है कि जब खुद के ऊपर बिलीफ ही नहीं था. बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है बिकॉज देयर वाज नो क्लियर कट प्रायोरिटी. और जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे को बच्चा भी संभालना है, मेरे को ये भी संभालना है, मेरे को वो भी संभालना है. बिजी कोई नहीं होता, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ योर प्रायोरिटीज. आपको अगर पता है कि लॉकडाउन सिचुएशन में इस बिजनेस को अगर आप कर सकते हैं घर पे बैठकर, where you can manage everything, you can manage your house, you can manage your child, you can manage your husband, you can manage everything. उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे भी अपना टाइम कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड इन रिटर्न इफ दिस बिजनेस कैन गिव यू लिटिल बिट मोर मनी, तो उससे आप सोचो कितना कुछ कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, एक चीज तो मैं पक्का बोलूंगी,
जितने भी प्रॉब्लम्स होती है ना, लाइक यशु ऑल्सो मेंशन, जितना भी प्रॉब्लम्स होता है ना, दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, एंड सोल्यूशन इज टू मेक मोर मनी. एंड व्हाट कुड बी बेटर कि अगर आप अपने घर से ही बैठ के बना, यू कैन मेक मनी. आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है. आप सिर्फ घर पे बैठ के, यू जस्ट नीड टू हैव दैट शेड्यूल wherein you can give your dedicatedly 2 to 3 hours on a daily basis. Through this business you can make money, and eventually that money slowly and gradually is gonna change your life. और ये तो करना ही पड़ेगा ना अगर लाइफ बेटर चाहिए. creeping and crying will never give you anything. काम तो करना ही पड़ेगा ना. एंड जिस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं, मतलब पहले का टाइम कुछ और था, आज का टाइम कुछ और है. अगर घर में 2 बच्चे हैं, पहले वाला जमाना नहीं है ना जहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली दे यूज टू मेक मनी और पूरी की पूरी फैमिली को फीड करते थे. नाउ टाइम हैज चेंज्ड, एंड दिस इज दिस एरा इज कंप्लीटली अ न्यू वर्जन, जहाँ पे हम घर में बैठकर यू कैन मेक मनी, एंड दैट टू वीकली. तो क्यों नहीं करना? इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी. सिंपल. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल्स में बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है. दे आर मल्टीटास्कर्स. आई हैव सीन माई मदर, ट्रस्ट मी, वो सब कुछ मैनेज कर लेती हैं. आज तक उनके मुंह से मैंने ये नहीं सुना है कि मुझसे ये नहीं होगा. बीट एनीथिंग, शी इज रेडी फॉर दैट. आई हैव सीन यशु, शी हैज मैनेज्ड एवरीथिंग. व्हाई? बिकॉज प्रोबेबली इन हर माइंड हर प्रायोरिटी वाज क्लियर. सो आई थिंक अगर फीमेल डिसाइड करेगी तो वो सब कुछ अचीव कर सकती है. वो समहाउ डिसाइड ही नहीं कर पाती है. एंड फीमेल्स को देख के मुझे एक और थॉट हमेशा से दिमाग में रहता है कि अगर फीमेल्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें तो बहुत चीजें बेटर हो सकती हैं. और तब वो इंडिपेंडेंसी जो है उनसे और बेटर चीजें हो सकती हैं, सही तरीके से हो सकती हैं. बट समहाउ जब छोटी लड़कियां होती हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर फादर्स. व्हेन दे गॉट मैरिड, दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स. एंड व्हेन दे बिकम ओल्ड, दे डिपेंडेंट ऑन देयर सन्स. दिस इज अ रॉन्ग एटीट्यूड, total dependency. So I think they need to be brave, and they need to take that decision where they can be independent financially first. And the bestest platform जो मेरे नॉलेज में आज तक है is only this. तो वो बेचारेपन से तो बाहर निकलना पड़ेगा. I think if you take a decision, you can do anything and everything. You have lots of potential. इतना potential कि शायद आपको पता ही नहीं है. क्यों नहीं पता है? शायद आपने अपने आप को उस सिचुएशन में कभी डाला ही नहीं है ना. अब डाल के तो देखो, है क्या? देयर इज नथिंग टू लूज. यू विल ओनली अर्न, यू विल ओनली ग्रो. दिस इज व्हाट आई फेल्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. अभी शालू ने कवर करे हैं सारी चीजें. एंड मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि मेल और फीमेल वो सिर्फ ना फिजिकल डिस्क्रिमिनेशन है. मेंटली हम सब एक जैसे हैं. हाँ, मेल जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, और फीमेल शायद उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले नहीं पाती है, या उसका दिखता नहीं है. वो अपने आप को ना एक बाउंडेशन बना लेती है, बाउंड्री बना लेती है अपने चारों तरफ कि भाई मैं मदर हूँ, मैं एक वाइफ हूँ, मैं एक सिस्टर हूँ, मुझे इन सब चीजों पे ध्यान देना है, जो कि सारी चीजें हैं मेरे साथ. और मैं यही बोलूंगी कि हम ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं उनको इतना ज्यादा अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि हम कुछ किसी और चीज के बारे में सोचते ही नहीं है. और एक फीमेल के लिए, एक लेडी के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है. और ये बिजनेस आपको अपॉर्चुनिटी देता है वो करने की. तो मेरे हिसाब से अगर आप पूछो इस बिजनेस में कि कौन अच्छा करता है, मैं ये बोलूंगी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है मेल या फीमेल का. सब अच्छा कर सकते हैं इस बिजनेस में, बशर्त है कि वो फीमेल ना एक स्टेप के बाद ना रुक जाती है. आई स्टिल रिमेम्बर जब मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे मौके आए थे जब मेरी डिलीवरी हुई थी और मुझे डिसाइड करना पड़ा था कि ब्रिजेश वाज नॉट देयर विद मी जब व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, एंड माय प्रेगनेंसी वाज नॉट नॉर्मल. वो नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं थी. बहुत सारी चीजें हुई थी मेरे साथ, और मुझे लगता कि 9 महीनों में से किसी भी दिन ब्रिजेश वाज विद मी. लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि शायद अगर मैं वीक होती, या मुझे अपना क्लियर नहीं होता कि भाई हम ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, हमें क्लियर नहीं है, या हम एज जब कपल काम करते हैं या एज अ फीमेल काम करते हैं, हमें क्लैरिटी नहीं होती कि भाई मुझे ये करना क्यों है.
या तो मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए करती हूँ, या तो मैं अपने ब्रदर को सपोर्ट करने के लिए करती हूँ, मैं कहीं ना कहीं अपने लिए नहीं करती। तो मुझे ये अपने लिए करना है, या एज अ कपल हमारा कलेक्टिव गोल क्या है, मैं वो गोल भूल जाती हूँ और मुझे अपनी ना वो चीजें याद रह जाती है कि हाय रे, मेरी प्रेगनेंसी में ब्रिजेश वाज नॉट विद मी, मैं जब चैंपियन वाज ग्रोइंग ही वाज मोर इन्वॉल्व इन द टीम, राइट। और बहुत सारे मेरे पास मौके थे कि जब मैं रो सकती थी, क्रिब कर सकती थी, क्राई कर सकती थी, लेकिन उस टाइम पे मैंने एक चीज डिसाइड की कि भाई मैं अगर यहाँ हूँ, डॉक्टर है यहाँ मेरे टेक केयर करने के लिए, कोई फायदा नहीं है ब्रिजेश, व्हाट ही विल डू, ही विल बी देयर विद मी, बट मेंटली ही विल बी देयर विद द टीम। आज टीम को शायद ब्रिजेश की मेरे से ज्यादा जरूरत है, और सब कुछ हुई भगवान की दया से, सब कुछ अच्छा रहा। फिर चैंपियन हुआ। चैंपियन वॉज 4 months ओल्ड, 4 महीने का था जब वो मैंने पहली बार ट्रेवल किया था मैजिक में, राइट। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला था, शी इज अ बैड मदर, शी इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हर चाइल्ड, अब तो पैसा आ रहा है, अब क्या जरूरत है। बट मुझे पता था कि मैं क्यों कर रही हूँ, एंड दैट फोर्स्ड मी कि भाई मेरा गोल क्लियर है, मुझे पता है कि मेरे लोग हैं वहां पे जहां पे मैं जा रही हूँ उनको सपोर्ट करना है। तो मैं ये मानती हूँ कि हमारी खुद की बाउंडेशन हमें रोकती हैं और कोई नहीं रोकता, हम खुद को रोकते हैं चीजों को, हर चीज पे रोना, हर चीज पे चीखना, हर चीज पे चिल्लाना, सोल्यूशन नहीं देते हैं, खुद को एक्सक्यूज ज्यादा बनाते हैं। भाई मैं बोलती हूँ अगर एक मदर के 5 बच्चे हैं, क्या वो ये बोलेगी भाई इन 5वें को ले जाओ, मैं कर नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे पास 4 ऑलरेडी है। बिजनेस भी लाइक अ चाइल्ड टू यू। आप जब 5 बच्चों का केयर कर सकते हो, या आपके पास एक बच्चा है, दूसरा अगर पैदा हो जाए तो आप उसका केयर कर सकते हो, व्हाई नॉट दिस बिजनेस। तो मतलब आपको भी ये सुनने को मिला है बिल्कुल कि ये तो पैसे के पीछे भाग रही है, ये तो अच्छी पत्नी नहीं है, ये तो अच्छी माँ कैसे है, ऐसे थोड़ी ना होता है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तो ये सब मतलब होता है, मतलब ये नॉर्मल है। बिल्कुल होता है भाई, वो थोड़ी ना हम भगवान थोड़ी ना, सब सुनने को मिलता है, सब होता है। बट हाँ, अब ESBI आप सब लोगों ने पढ़ा है और समझा है, 97% 3% हमेशा रहेंगे, 3% लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, एंड यू विल हियर मोर नेगेटिव नॉइज अराउंड यू बिकॉज वो 97% लोग हैं। मैं हमेशा ये बोलती हूँ। तो आपको उन 3% के अराउंड रहना है, एंड दे आर योर वर्किंग अपलाइंस, सो बी विद देम। परफेक्ट, ठीक है। तो मतलब कोई भी फीमेल बेचारी नहीं है, कोई भी बेचारी not at all, not at all. नहीं। I think this is an excuse for not doing hard work. चलिए मेरा तो काम हो गया। अब मैं एज एन अपलाइन तो तैयार हूँ, अब कोई बेचारा होगा तो फिर मैं बेचारियों को देखूंगा। बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग दुबई में हैं, यू हैव स्पेंट 10 years 8.5 years इन द बिजनेस, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आप लोगों ने बहुत कुछ अचीव भी कर लिया है। आज मैं आपके घर आता हूँ तो मैं देखता हूँ एक लैम्बोर्गिनी खड़ी है, एक फरारी खड़ी है, ऑडी खड़ी है, रोल्स रॉयस आ रही है, यू नो सो मेनी थिंग्स, राइट। अब मेरे तो आंखों के सामने हो रहा है, तो मुझे पता है और मुझे बिलीव भी है और मुझे कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है कि हाँ यार इनका हुआ है, ये भी यही कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, तो मैं भी करूंगा तो मेरा भी होगा। अब वो लोग जो एकदम नए नए साइन अप हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे यहाँ पे जो बैठे हैं, जो जिनका शायद पहला ट्रेनिंग है, जिन्होंने शायद 1 महीना बिताया है, जिनका शायद 6 महीना हुआ है, तो उनको भी उनके अपलाइन जब आप लोग के बारे में बताते हैं या वो आपके वीडियोस देखते हैं या आप लोग के बारे में सुनते हैं, तो उनके दिमाग में तो ये आता होगा ना कि अरे यार ठीक है, होंगे, कोई इनका हो गया तो क्या जरूरी थोड़ी ना है सबका होगा। सो ऑल दीज क्वेश्चंस मस्ट बी कमिंग। सो आई एम श्योर आप भी एक दिन उस स्टेज पे होगे जब आपका भी पहला दिन था, पहला महीना था, आपके कोई अपलाइन ने कुछ अचीव किया होगा, तो आपको ये थॉट नहीं आया क्या कभी? और अगर आया तो आपने कैसे ओवरकम किया कि वो थॉट हटे और आप लगे रहे? मतलब हाउ डिड यू गेट दैट फेथ एंड बिलीव दैट इट इज पॉसिबल बिकॉज अपलाइंस आर डूइंग इट? जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो ये थॉट आता है। जब हमारे अपलाइन, आई स्टिल रिमेम्बर, हमारे अपलाइन ने ऑडी ली थी, तो मुझे वो दिन एग्जैक्टली याद है। तब मैं अपने आप से यही क्वेश्चन पूछी थी कि क्या मेरी भी आ सकती है इस बिजनेस में, क्या ये पॉसिबल है, एक बार मुझे ऑडी छूने को मिलेगा क्या? तो मैं यही सोचती थी। और बेस्ट चीज आज के टाइम पे ये है कि हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मतलब जो लोग आज बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनके सामने बहुत सारे ऐसे अपलाइंस हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं, बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। तो मैं हमेशा ये बोलूंगी कि आपको पहली चीज है विश्वास रखना है खुद पे कि ये पॉसिबल है, और अगर आपको उस चीज को फील करना है तो ऐसे
काफी प्लेटफॉर्म्स अभी बन चुके हैं, जैसे अचीवर जूम कॉल है, आप अचीवर जूम कॉल पे आइए, आप दैट इज टेकन बाय एवीपी ब्रिजेश, सो यू कैन टॉक। सफायर पार्टी होती है, बहुत सारे और क्वालिफिकेशंस हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप आके उन चीजों को फील कर पाते हैं। सफायर पार्टी में आप आइए, यू ऑल आर इनवाइटेड टू माई होम, आप सब लोग घर आ सकते हैं, दिस इज योर होम, यू कैन एंजॉय द राइड इन वट एवर कार यू वॉन्ट। और ये सब प्लेटफॉर्म इसलिए है ताकि आपको विश्वास हो पाए कि भाई ये बिजनेस ऐसा ही नहीं है जिनको 10 साल हो गए उन्हीं का होता है, हमारा भी होता है, हमारा टाइम भी आएगा, अपना टाइम आएगा वो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको लगे रहना है, उसके लिए आपको बिजनेस में डूअर बनना है, उसके लिए आपको अपना गिव अप वाला एटीट्यूड छोड़ना है, उसके लिए आपको करते रहना है, करते रहना है। कब तक करते रहना है? जब तक होना चाहे। आप अपने वर्किंग अपलाइन का हाथ पकड़े रहिए और करते रहिए। और आज हमारे पास जूम है अनुज, पहले फिजिकल एसोसिएशन होती थी तो हमारे पास एक लिमिटेशन थी कि भाई उस सिटी में अपलाइन नहीं है, उस सिटी में अपलाइन नहीं है। आज तो ये लिमिटेशन नहीं है ना। अगर आज मैं वो चीज नहीं अचीव कर पा रहा हूं जो मुझे करनी चाहिए, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं मैं ही नहीं चाहता आगे बढ़ना। अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो आपके पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप क्वालिफाई करके आ सकते हैं और आप इन चीजों को फील कर सकते हैं। और जब आप फील करेंगे ना, आप उसको विजुअलाइज करेंगे, अपना सीक्रेट चलाएंगे, तो ये सारी चीजें होती हैं। भाई हम लोग कोई ऐसा एबनॉर्मल या जो भी अपलाइन जो चीज अचीव कर रहे हैं वो कोई मैं बोलूंगी कोई बहुत ज्यादा मास्टरमाइंड नहीं है, वो भी नॉर्मल है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आज आप जब लोग साइन अप हो रहे हो, यू ऑल आर मच बेटर देन व्हाट आई वाज एट माय स्टेज। बोलने तक नहीं आता था मुझे, लेकिन धीरे धीरे, हाँ, भूख थी, आगे बढ़ने की भूख थी, और इस प्रोसेस में आप सब सीख जाओगे। दिस इज ऑल। शालू, आपको कैसे वो बिलीफ अपलाइंस को देख के रिलेट हो रहा था और कनेक्शन कैसे बनता? मैं इसमें अनुज यही बोलूंगी कि every successful person, he or she was once a beginner, तो जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, बहुत बार रिलेट नहीं होता था। वीकॉन में जाने का मौका मिला जहां से वो बिलीफ मुझे आया, बिलीफ ऑन द कंपनी एंड बिलीफ ऑन माई सेल्फ, कि सही जगह है, सही कंपनी है, सही लोगों के गाइडेंस में हम लोग काम कर रहे हैं, बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है एंड मैं कर सकती हूँ। और जब ये बिलीफ आया तब लगा कि अगर मेरे बाकी अपलाइंस को मैं देख रही हूँ जो आज यहाँ पहुंचे हैं, मैं भी धीरे धीरे से छोटे छोटे कदम लूंगी तो मेरा भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। नो डाउट उस लेवल पे मैं रिलेट नहीं कर पाती थी, लाइक यशु मेंशन कि कभी हमारा भी टाइम आया था तो हम लोग डिस्कस करते थे, कभी मेरी भी कार आएगी क्या वो दिन होगा पॉसिबल? तो अपलाइन सिर्फ एक ही एश्योरेंस देता था, होगा 100% इफ यू आर फॉलोइंग द प्रोसेस। तो प्रोसेस को फॉलो किया, अपलाइन की गाइडेंस को फॉलो किया, कोई ट्रेनिंग मिस नहीं किया, जितना कैजुअल टाइम हो सकता था वी ट्राइड मैक्सिमम टू स्पेंड गुड क्वालिटी टाइम विद अपलाइन, जहां से उनके एक्सपीरियंस से हमको बिलीफ और होता था कि यार हमारे जैसे तो हैं, इन लोगों की जर्नी हमारे जैसे तो स्टार्ट हुई थी, और अगर ये भी मेहनत कर रहे हैं और ये लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, उस पाथ पे चल के आगे पहुंच चुके हैं, मेरा काम तो सिर्फ एक ही तरह हाथ पकड़ के बस पीछे पीछे चलना, वही काम मैंने किया है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली सारी चीजें जब रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद, देन एवरीथिंग हैपेंड। So what it takes is belief on yourself. Okay. तो आप लोग ने बताया कि बिलीफ आया, ये आया, और अब तो आप लोगों ने मतलब रोल्स रॉयस कलिनन, हे भगवान, हिंदुस्तान में मैंने गूगल किया है, एक आई थिंक दुबई में 5-6 करोड़ की है और इंडिया में 8-8.5 करोड़ की एक गाड़ी है। मतलब मैं अभी रेट थोड़ा कम कर पा रहा हूँ, ठीक है, बट आई स्टिल वांट टू शेयर वो फीलिंग कि यार ये मतलब जब आप बैठे, जब आपने बुक किया, स्टीयरिंग पकड़ा, एक फोटो खींची, मतलब व्हाट वाज गोइंग इन योर हेड, कैसी फीलिंग थी एंड व्हाट नेक्स्ट? अनुज, हम लोग बैठे थे और डिस्कशन कर रहे थे कि व्हाट इज नेक्स्ट नाउ। तो नहीं, पहले आप फीलिंग बताइए। फीलिंग नहीं, वही उसी की बता रही हूँ मैं। तो हमने कहा ठीक है, रोल्स रॉयस करते हैं। तो वी 3 वर सिटिंग, शालू, मी एंड ब्रिजेश। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, अपना आइडिया शेयर किया अपने अपलाइन के साथ। तो उन्होंने कहा ठीक है, वी कैन गो। और यहाँ से हम चले गए कि ठीक है, रोल्स रॉयस बुक करनी है। एंड यू विल नॉट बिलीव अनुज, जब वो कार के दरवाजे विद द बटन वो खुले, दोनों दरवाजे, और जब मैंने उसका इंटीरियर देखा ना,
तो आई वॉज पिंचिंग माई सेल्फ कि इज इट अ ड्रीम आई एम सीइंग, इज इट अ रियलिटी? और मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं थे. आई वॉज सो थैंकफुल टू गॉड एंड टू माई पीपल कि अगर ये बिजनेस नहीं होता ना अनुज, अगर मेरे लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद आज ये पॉसिबल नहीं था. इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई अपने के साथ रहो, उनकी है ग्रोथ करनी है, बट यू ऑल शुड बी योर पीपल. क्योंकि जब हम वहां पे गए सब लोग थे, एवरीबडी वॉज देयर, सब लोगों के साथ वो कार को देखना, उसके दरवाजे खुलना, मतलब वो ऐसा था कि भाई दिस इज द कार, दिस इज द कार. घर से जो हम सोच के मन कर रहा था कि वो डिलीवरी ना आज ही दे दे, है ना. तो ये फीलिंग थी. और उसमें एक अम्ब्रेला भी थी. मुझे नहीं पता था कि रोल्स रॉयस में अम्ब्रेला होती है. भाई मैंने कभी ऐसे किसी से बात नहीं की जिसके पास रोल्स रॉयस हो. तो उसमें एक अम्ब्रेला दिखाई उसने, और उस अम्ब्रेला की जो कॉस्ट थी वो थी 6,000-7,000 दिरहम. मतलब मोटा मोटा आप मानो इंडियन रुपीज 15 लाख. नहीं 1.5 से 2 लाख, 1.5. 1.5 से 2 लाख. इतनी कॉस्ट थी उस अम्ब्रेला की. मैंने उसको पूछा भाई यूज क्या करना है. एंड यू नो आई वाज सिटिंग विद अर्पित एंड अर्पित सेड यशु प्लीज टेल मी द स्पेलिंग ऑफ रोल्स रॉयस. तो दिस इज ऑल पॉसिबल, यू नो. ये सिर्फ पॉसिबल है इस बिजनेस की वजह से. ये सिर्फ पॉसिबल है बिकॉज अपलाइंस हैं हमारे साथ हमें गाइड करने के लिए. और हाँ, आपको अपने आप को लिमिट नहीं करना है. जो हम स्टार्टिंग में जो एक एक्सरसाइज होती है ना, जिसको हम एक्सरसाइज बोलते हैं, वही रियलिटी है. और वो है ड्रीम लिस्ट. वही रियलिटी है. हम हमेशा फोकस करते हैं भाई नेम लिस्ट बन जाए, बस मैं किसी तरीके से ना बुला के प्लान दिखा लूं. लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है भाई पहले समझो, बैठो, करना क्यों है, ड्रीम लिस्ट रेडी करो अपनी. तो दैट वाज एन अमेजिंग फीलिंग. और जब when you are booking with your one and only sister, तो you know it is icing on the cake. तो इन्होंने गाड़ी बुक करने के बाद नहीं बोला बहन थैंक यू? नहीं बोला ये तेरी है कि मेरी है. मैंने वैसे तेरी है बट ये वैसे मेरी है. So confusion is still there. वो हम लड़के सॉर्ट कर लेंगे. Exactly. एक्चुअली वो सभी की है. You know, it's all for you. सब लोग जो लोग आज हैं जो सुन रहे हैं, it's all yours. Qualify, come to Dubai, enjoy your car और enjoy your home. आप बताइए क्या चीजें हैं और देखिए, विजुअलाइज करिए अपने. ये तो मानता हूँ, मतलब आपकी मुझे नहीं, मेरी तो है. मैं तो आऊंगा तो मुझे तो चाहिए भाई ड्राइवर लाओ. मैं रोल्स रॉयस में घूमने वाला हूँ, तो मुझे पता है. परफेक्ट. तो अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? What next, Anuj? What next is कि जैसे मैं हमेशा मैं जब हम लोगों ने पहले ऑडी ली थी, जब ऑडी लेने गए थे तो फीलिंग थी, एक अच्छी फीलिंग थी. लेकिन उससे ज्यादा खुशी होती है कि वो आपकी टीम ले. एग्जैक्टली. वो ज्यादा खुशी होती है. उसमें बहुत बार ऐसा हुआ है कि खुशी के आंसू भी निकलते हैं जब आप देखते हो कि those people they took birth in front of your eyes, now they are big people in the business. तो जब आपकी टीम अपनी ड्रीम टिक करती है ना, तो दैट इज द मोस्ट इमोशनल मोमेंट फॉर मी. एंड वही मैं बोलती हूँ कि शायद ये पॉसिबल नहीं था अगर ये बिजनेस नहीं होता. तो मैं चाहती हूँ हमेशा कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको आप लिखें और सारे ड्रीम्स पूरा करें. और आई एम देयर विद यू 24/7. मैं हमेशा आपके साथ हूँ. बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिल्ड दिस बिजनेस विद इंटीग्रिटी एंड लव. एब्सोल्युटली. और आपके फैमिली का, आपके फादर का, जब आपने ये गाड़ी बुक करी तो उन्होंने कुछ नहीं बोला? मतलब हाउ वाज इट? मतलब मैं समझना चाहता हूँ कि वो कैसी फीलिंग थी. मतलब हाउ वाज इट? मतलब व्हेन पीपल अराउंड यू who were looking at you, who once did not believe in you, and then they see you achieving these things. So what was that feeling, and how did you feel as a daughter, and how did he feel as a father? Yes, जब मैं थी वहां पे रोल्स रॉयस, जब बुकिंग चल रही थी, मतलब जब हम लोग देख रहे थे, आई कॉल्ड माई फादर. शालू वाज बिजी. आई कॉल्ड माई फादर. मेरे पापा से सिर्फ ये बोला कि पापा रोल्स रॉयस ली है. एंड ही वाज सो हैप्पी. अनुज, ही वाज सो हैप्पी. इतना खुश थे वो. उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली, ओ बेटे. तो ही वाज सो हैप्पी. और उन्होंने बोला कि गुड़िया, मतलब क्या बोलूं मैं, मुझे नहीं पता था कि
आज मुझे बहुत खुश होना चाहिए, या आज मुझे बहुत दुबई आ जाऊं मैं, मेरा तो इतना मन है कि मैं फ्लाइट लेके दुबई आ जाऊं, बट ही वॉज सो हैप्पी। एंड आई स्टिल रिमेम्बर जिस दिन वो लोग लास्ट फरवरी में पहली बार मम्मी पापा दुबई आए थे, और जब वो पहली बार घर के अंदर एंटर किए थे ना, जो डिससेटिस्फैक्शन उनके चेहरे पे थी जब मैंने लव मैरिज की थी ना, द डे ही एंटर्ड द हाउस इन दुबई, वो सेटिस्फैक्शन मुझे दिखी। बोल नहीं रहे थे, बट वो कह रहे थे कि हाँ, टुडे आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। और वो हमेशा ही प्रेज अ लॉट, हम सब लोगों को, स्पेशली ब्रिजेश, ही प्रेज अ लॉट। और वो हमेशा यही बोलते हैं कि मतलब मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतना अच्छा करोगे। शुरू में डाउट्स थे उनके, और उन्होंने कभी बोला नहीं था, क्योंकि वो रोकना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कभी रोका नहीं हमें किसी भी चीज को करने के लिए। तो शुरू में डाउट्स थे, और बस वो हमेशा कहते थे कि मैं भगवान से प्रे करता था कि जिस रास्ते पे ये लोग हैं ना, वो रास्ता सही है। पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए है कि आज जो हम लोग हैं, हम सब भाई बहनों में जो बॉन्डिंग है, और आज वो कहते हैं कि आज मुझे अगर मैं ना भी रहूं ना, तो मुझे डर नहीं है किसी चीज का, सब कुछ तुम लोगों ने संभाल लिया है। एंड व्हेन योर फादर सेज दिस थिंग ना, दिस इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, वेरी बिग थिंग फॉर मी। और मुझे तो लगता है कि मुश्किल था मेरे लिए आंसू कंट्रोल करना, बट समहाउ आई मैनेज। बट अनुज, दिस इज पॉसिबल ओनली फ्रॉम दिस बिजनेस, ओनली। जब आप पेरेंट्स के घर और आपको ब्लेस करें, उससे अच्छी चीज और कोई नहीं हो सकती। मतलब बच्चों की तरह वो एंजॉय करते हैं, हमेशा हमसे कभी कुछ मांगते नहीं है। शायद हमने वो कभी मौका नहीं दिया अपने पेरेंट्स को, वो सब चीज चाहते हैं, सब चीज चाहते हैं। आज मैं अपनी मम्मी को दुबई बुलाती हूँ, बोलती है कि बिजनेस क्लास में बुक करनी है फ्लाइट, पहले मेरे पेरेंट्स हमेशा बोलते थे कि पैसा खर्चा मत करो, क्या जरूरत है। जब मैंने ऑडी ली, लंबोर्गिनी तक में मेरे फादर ने बोला था पैसा खर्चा नहीं करना है, पैसा बचाओ। लेकिन अब तो बोलते हैं कि जो चाहे वो करो। So thank you so much everyone, thank you so much, our founders, chief, our uplines. Thank you so much for all of you, all my people, those who are with me. I think this is the reality. मतलब yes, वो एक proudest moment ही होता है when you see in the eyes of the parents. मतलब yes, बोलेंगे नहीं, but yes, वो आंखों में दिख जाता है कि हाँ भाई 10 साल की मेहनत, it was all worth it. yes. So I can understand, and I hope अब आप थोड़ा रोल्स रॉयस की भी चेन बनाएंगे तो हम लोग की भी आएगी, ऑडी और BMW की तो बने, and अब थोड़ा सा रोल्स रॉयस की चेन बनाने हैं। Perfect. Next question. जब देखिए जितनी बातें हो रही है ना, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। आप लोग ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, एंड इट मेक्स सेंस ऑल्सो, लॉजिकली ऑल्सो इट मेक्स सेंस, स्टेइंग विद, गोइंग टू वीकॉन, अटेंडिंग ट्रेनिंग्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ये सब बहुत अच्छा है। बट ना, ये सब तब तक अच्छा लगता है कई बार जब पैसा बन रहा होता है। बट बिजनेस है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है, तो कई बार पैसा नहीं बन रहा होता है। जब पैसा नहीं बन रहा होता है और आप एफर्ट डालते जा रहे हो, बट फॉर सम रीजंस रिटर्न्स आर नॉट हैपनिंग द वे यू आर एक्सपेक्टिंग, राइट? तो दिमाग में कहीं ना कहीं एक थॉट शायद कई बार आ जाता है कि यार ये तो बोल रहे हैं, इन्हें क्या पता हम पे क्या बीत रही है। डेफिनेटली आपके डाउनलाइंस भी ऐसा सोचते होंगे, और आप भी कभी डाउनलाइन हो गए तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, तो आपके दिमाग में भी ये थॉट आया होगा, तो कि वो समझ नहीं रहे मुझे, या वो दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज आई राइट नाउ आई एम नॉट मेकिंग मनी, दैट काइंड ऑफ मनी। तो how did you face this ever, first of all? Yes, and yes, if you many faced times. it, how did you overcome this? बहुत बार फेस किया है अनुज, स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस से। क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमारे लिए एसोसिएशन करना बहुत मुश्किल था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, अभी मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ कि पैसा नहीं था, वो मैं बता चुकी हूँ आप लोग को कि पैसा नहीं था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बट पैसा समहाउ अरेंज किया और साइन अप किया बिजनेस में। फिर जब हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था, हम लोग मेरठ रहते थे, और हम लोग की एसोसिएशन दिल्ली में होती थी। तो मेरठ से दिल्ली आना ही, आप मानो एक साइड की जर्नी 2.5 से 3 घंटा, जाना 2 घंटा, तो 5 घंटे वी यूज्ड टू बी ऑन रोड। मेरठ से दिल्ली आना ही, आप मानो एक साइड की जर्नी 2.5 से 3 घंटा, जाना 2 घंटा, तो 5 घंटे वी यूज्ड टू बी ऑन रोड। लेकिन एक चीज क्लियर थी कि भाई करना है, ये तो करना है। और जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, आप डे 1 से पैसा नहीं बनता है, स्टार्टिंग से पैसा नहीं बनता है। बिजनेस है, कोई आपने स्कीम स्टार्ट नहीं की है या कोई जॉब नहीं है, वही आपको बताया जाता है, समझाया जाता है। अगर हम ध्यान से सुने चीजें
जो कि मैंने भी नहीं सुनी थी। शुरुआत में तो हमारे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन रहता है कि भाई देखो अब मैं 1 महीना एसोसिएशन आया हूँ, अब चेक बनना चाहिए क्योंकि मेरी EMI जानी है, राइट। बिजनेस है, टाइम लेगा बिल्ड करने में, लेकिन हमें उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम बिजनेस बिल्ड करने हैं ना, चेक करना है हमारे एफर्ट सही डायरेक्शन में है कि नहीं है। अब उसको चेक करने के लिए बहुत सारे क्रॉस पॉइंट्स हैं हमारे पास। PDS अटेंड करना, VSEL अटेंड करना, अपने अपलाइन के साथ जूम पे कनेक्ट होना, अपने बेसिक्स करना, बुक्स पढ़ना, वीडियोस पढ़ना, वेलकम अटेंड करना, एसोसिएशन डेली बेसिस पे करना। तो ये क्रॉस चेक पॉइंट्स हैं जहां पे आप चेक कर सकते हो कि भाई मेरे एफर्ट सही डायरेक्शन में है कि नहीं है। अगर मेरे एफर्ट सही डायरेक्शन में है तो रिजल्ट ठीक है डिले होगा, बट वो रिजल्ट आएगा जरूर, राइट। व्हाट डू यू वांट, यू हैव एनीथिंग? आई थिंक दिस इज हाउ वी Exactly, we need to understand life will never be perfect. जिंदगी में कौन सा जो हम चाहते हैं वो मिल जाता है तो क्या जीना छोड़ देते हैं? तो सीधी सी बात है, बिजनेस है, जर्नी है, अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहेंगे। जब अप है तो इतना ऊपर नहीं उठ जाना है कि फॉल बहुत बुरा हो। उस अप को मेंटेन करने के लिए मेहनत करना है, और अच्छे समय पे कुछ गड़बड़ डिसीजन ले लिया तभी तो नीचे पहुंच गए। अब उसमें हम मेहनत करें, देन वी नीड टू क्रॉस चेक ऑन सर्टेन पॉइंट्स जो अभी यशु ने मेंशन किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को समझ में आती है वो है जस्ट बी इन 100% कम्युनिकेशन विद योर वर्किंग अपलाइन। क्योंकि ऐसा नहीं है आप मेहनत नहीं कर रहे, कोई भी इंसान यहाँ पे ये सोच के नहीं आता है कि मेरे को मेहनत नहीं करना। एवरीबडी बिकम पार्ट ऑफ द बिजनेस टू बिकम सक्सेसफुल, बट कहीं तो कमी है। और जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं कैसे चेंजेस करूंगी? अगर मुझे लग रहा है मैं सब कुछ कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम क्लोज टू लर्न ना। तो अगर मैं क्लोज हूं सुनने के लिए, तो फिर ऑप्शन क्या है? तो सबसे पहले मेरे को ये रियलाइज करना है कि गड़बड़ है, मैं मेहनत कर रही हूं बट और चीजों की जरूरत है। वो कौन बता सकता है? मेरा अपलाइन। तो मेरा यहाँ पे एक ही रोल बनता है, सिर्फ अपलाइन को पकड़ लो। जो अपलाइन बोलता है, जैसे अपलाइन बोलता है, जस्ट फॉलो 100%। आई थिंक दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन। मतलब हाँ जी। और अपलाइन कौन है? अपलाइन आपका वर्किंग अपलाइन है, आपका PDS आपका अपलाइन है, आपकी VSEL आपकी अपलाइन है, आपकी अचीवर्स कॉल आपकी अपलाइन है। जिस भी एसोसिएशन में आप हैं वो आपके अपलाइंस है सब। तो वहां सीखिए, और सीख के ना उसको एग्जीक्यूट करना है। नोट्स बना के डायरी में नहीं बंद नहीं करनी है। ये शुरुआत में ना बहुत फैंसी नोट्स मैंने भी बनाए हैं, लेकिन उनको ना डायरी में सजा के रख दिया कि इसको यूज करूंगी, बट वो एग्जीक्यूट नहीं किए। और जब एग्जीक्यूट नहीं किए तो रिजल्ट भी नहीं आया। और कोई भी PDS, कोई भी VSEL मिस मत करो भाई लोग 4 साल तक, क्योंकि किस VSEL में, किस PDS में क्या चीज का डिस्कशन होगा शायद उस स्पीकर को भी नहीं पता है, और आपने वो चीज मिस कर दी तो हो सकता है शायद आपका एफर्ट उसी चीज पे कम हो गया है और वो रिजल्ट वही एफर्ट ढूंढ रहा है, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो 4 साल तक आप गांठ मार लीजिए, चाहे सर दर्द हो, चाहे पेट दर्द हो, सब चीज का इलाज है। सर दर्द का भी इलाज है, पेट दर्द का भी इलाज है, हर चीज का इलाज है, बट आपको वो इलाज चाहिए। और ये शुरुआती स्टेज में बहुत होता है, या जब थोड़ा हमारे 2-4 साइन अप होते हैं तब हमें लगता है कि भाई अब मैं अपलाइन बन गया और मेरा PDS ना इन डाउनलाइंस के लिए मेरे लिए नहीं है। हम फोन पे रहते हैं, हम स्क्रीन ऑफ करके खाना खा रहे होते हैं, तो जितना सीरियस आप अपने ड्रीम्स के लिए होगे या आप अपने बिजनेस के लिए होगे, सिंपल, उतना सीरियस बिजनेस आपके लिए होगा। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर मैं पहली बार वीकॉन अटेंड कर रहा हूँ तो मुझे तो जाना ही जाना है, बिकॉज वो मेंटल क्लिक मिलेगा। और अगर बाय चांस मैं बहुत बार वीकॉन अटेंड कर चुका हूँ, फिर भी चीजें उस हिसाब से अगर नहीं चल रही, तो मुझे तो जरूर ही जाना है कि कुछ तो मिसिंग है। 100% चल भी रही है, नहीं भी चल रही है, दिमाग में आया ना कि मैं तो कर चुका हूं, मैं क्यों जा रहा हूं, तो तुरंत चले जाओ, आप रॉबोट बन जाओ इस चीज में, अनुज। जैसे दिमाग में अरे भाई PDS में तो ना वही मोटिवेशनल, वही इंस्पिरेशनल होता है, तो जैसे ही आया तुरंत लॉग इन Zoom ID PDS। इसका सिंपल एक ही इंडिकेशन है, सबसे ज्यादा जरूरत है आपको। एंड गाइज, यू विल नॉट बिलीव इन दिस माई जर्नी ऑफ पास्ट 8.5 years, मुझे नहीं लगता मैंने आज तक एक भी फिजिकल या वर्चुअल वीकॉन छोड़ा है, और ना ही छोड़ूंगी, क्योंकि वो किसी और के लिए नहीं है, वो मेरे लिए है। मुझे भी तो आगे बढ़ना है। परफेक्ट। तो देखिए सही सीखी है, सही चीज सीखी है। गुड बहन, गुड दोनों गुड। सो आई थिंक मेरे तो जितने कटाक्ष वाले सवाल थे, प्रश्न थे, तो मैंने तो पूछ लिया, और आप लोगों ने मुझे काफी धो भी दिया है। तो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि आप लोगों ने यू आंसर्ड द वे
मतलब दिल से आप लोगों ने जवाब दिया, जिससे जो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, दिस इज व्हाट इट इज, राइट। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो आज देख रहे हैं उनको भी सब कुछ समझ में आया होगा। तो बिफोर वी एंड, सो वन लास्ट थिंग टू यू गाइज, योर क्लोजिंग मैसेज फॉर द पीपल, फॉर द व्यूवर्स जो हमारे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमें। सो व्हाट डू यू हैव टू से टू देम इन क्लोज बिफोर वी लीव? आप VC शालू। My message would be, guys, start taking those small calculated risks if you really want to evolve in your life. Otherwise, you will be stagnant throughout your life. Trust me. And plus, one more thing I will add, if you back up those small risks with your 100% effort, honesty and hard work, you will reach your goal. Guaranteed. So this will be my message to all of you. Start taking those small risks, of course under the guidance of your working upline. Never give up. AVP भाई मैं तो सबसे पहले एक चीज बोलूंगी कि वीकॉन आ रहा है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो अर्जेंट है ये अटेंड करना। कुछ भी चीज दिमाग में मत लाना, क्या है, कैसे है, क्यों करना है, क्या करना है। वीकॉन इज नॉट अ चॉइस, इट्स अ नेसेसिटी। वीकॉन अटेंड करना है। अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है, अगर आपको बिजनेस में कुछ भी अचीव करना है ना, वीकॉन जरूरी है करना। वो हमारा, मैं तो बोलूंगी हमारी बॉडी का ना एक, या हमारे माइंड के लिए ना एक डोज है, वो मल्टीविटामिन डोज है जो हर IR को जो साइंड अप है इस बिजनेस में बड़ा करना चाहता है उसके लिए मस्ट है। वीकॉन जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं, वीकॉन क्या है? वीकॉन एक फीलिंग है जो आप 27 को जब एंटर करोगे और 29 मार्च को जो आप एज अ पर्सन निकलोगे, आप कंप्लीटली चेंज पर्सन निकलोगे। तो मस्ट अभी PDS ओवर होने के बाद talk to your working upline and ask him or her how to register for VCon. So must attend VCon. दूसरी चीज, भाई ये बिजनेस बहुत सच्चाई और ईमानदारी से करो। डोंट डाउट कंपनी कैसी है, कंपनी रहेगी नहीं रहेगी, कंपनी वहीं रहेगी, कंपनी कहीं नहीं जाएगी। आप खुद पे विश्वास रखिए और इस बिजनेस को जितनी सच्चाई और ईमानदारी से करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। इस बिजनेस को करने के लिए बहुत हाई फाई, ये बहुत डिग्रियों की जरूरत नहीं होती है। इस बिजनेस को करने के लिए एक सिंपल आपको भूख चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन चाहिए कि भाई मुझे ये करना है। और जब भगवान ने नहीं सोचा आपको ये प्लेटफॉर्म देने से पहले, तो क्यों हम खुद को डाउट करते हैं और रुक जाते हैं? ठीक है, तो ये बिजनेस किसी भी एबनॉर्मल इंसान के लिए नहीं है कि हम लोग एबनॉर्मल हैं, कुछ लोग ही कर पाते हैं, सब लोग ये बिजनेस कर पाते हैं। ईच वन ऑफ यू कैन डू दिस बिजनेस। So this is what I wanted to say. Okay. So thank you. Thank you so much, Anuj. Thank you so much, Shalu. Thank you very much, Right. Anuj. And thank you to each and every one of you. And I think मतलब मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है, तो I think I have asked whatever I wanted to ask. और मैं एक गवाह हूँ जीता जाता, जो यहीं पे हूँ, जो सारी चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि हाँ ये सब पॉसिबल है। तो ये सब सिर्फ बोलने वाली बातें नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली आई हैव सीन माय अपलाइंस, आई हैव सीन दीस पीपल वर्किंग वेरी हार्ड। अब इन्होंने बता दिया है क्या करना है। अब वीकॉन आ रहा है, रजिस्टर योरसेल्फ फॉर वीकॉन। और कल ही मेरी ब्रजेश भैया के साथ बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला जैसे एग्जाम टाइम में लास्ट टाइम में पढ़ते हैं ना, तो अब हमारा एग्जाम टाइम आने वाला है और अब सारे काम छोड़ के बस अब वीकॉन पे लगना है। वी हैव टू गिव आवर बेस्ट एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट वी कम टू वीकॉन विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, क्योंकि जो हम एक्सपीरियंस करेंगे वही हम मैक्सिमम लोगों को दिखाएंगे, राइट? सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। सॉरी अगर आप लोगों को थोड़ा लेट हुआ, बट आई एम श्योर दिस वाज ऑल वर्थ इट। हैव अ ग्रेट वीक and have a great week on. Thank you. Bye bye. Good night.